हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और हाजिर हो चुका हूँ आपकी खिदमत में मैं टीवी लाउंज लेके। टीवी लाउंज है एके बज़ का वो शो जहाँ पे हम पाकिस्तान के ड्रामाज की अक्साद को वीकली तौर पे हफ्तेवार डिस्कस करते हैं और इस शो में हमेशा की तरह मेरे साथ देते हैं अरसलान खान उर्फ एके बज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी आप बीची वाइब दे रहे हैं मुझे जी, अच्छा लग रहा है। आजकल मैं जरा एक्सपेरिमेंटिंग हाँ, पे मेरा दिल भरपूर। बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूछे ना कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है? ये मैंने ली है थ्रिफ्ट मार्केट से। वो कौन सी होती है? वो लंडा जो माहिरा बाजार। खान वाली थी। लंडा बाजार। थ्रिफ्ट स्टोर। ओके ओके थ्रिफ्ट स्टोर। ओके ओके। इसको कुछ और भी कहते हैं शायद। ये हैंड मी डाउन्स शायद, पता नहीं, जो भी है दफा करो। ये कहते हैं। सेकंड हैंड कपड़े लिए हमने। सेकंड। अंग्रेजों के उतरन पहन रहे हैं। हाँ, कैसी लगे आपको? मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। हाँ, बस देखो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे देखो, अब मिल नहीं रहे कपड़े आजकल, बल्कि यही बात से हम शुरू करते हैं कि अच्छे कपड़े आ ही नहीं किसी रहे। भी ब्रांड पे नहीं, कहीं पे भी नहीं। जाके ना बस आप कपड़े इस तरह से ले लेते हो कि चलो बस। हम लोग नॉर्मली वैसे पैकेजेस मॉल जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे 3-4 दुकानें फिक्स हैं जहाँ से हम लेते हैं। उनके नाम हम ना ही ले तो अच्छा है। ले ले, क्या है? हाँ, आउटफिटर्स है, इंजन है और मीम है और एक आध और है। वन था किसी ज़माने में, वो तो बहुत ज़्यादा पता नहीं किस चीज़ का शिकार हो गया। बाय द वे, हाँ हाँ, BTW और लिवाइस। हाँ हाँ हाँ, लिवाइस तो आप जाते हैं ना, मेरी तो समझ से बाहर है। वो थोड़ी अफोर्डेबिलिटी मैटर्स। तो खैर, तो अब कुछ भी नहीं है इस्लाम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी भी स्टोर में। हाँ, पिछले 3-4 दफा हो चुके हैं हम जाते हैं और हम लोग नॉर्मली तकरीबन वापस खाली हाथ तकरीबन हमेशा ही है, बल्कि हाँ 3-4 दफा तो ये हो चुका है। तो पता नहीं क्या हो गया ब्रांड वालों को, या फिर वो हमारी चॉइस नहीं बताते, या हमें हमारी चॉइस मिल गई है, या हमें ये हो सकता है कि हमें जो है लंडे से ज्यादा खूबसूरत। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, या हमें हमारी चॉइस कहीं और मिल गई है। तो हाँ, ब्रांड्स ऑब्सेशन, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो आज खैर हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? आज हम ड्रामा रिव्यू करने। हाँ, कौन कौन से? और आज आज है 19वां रोजा। 19वां रोजा है माशाल्लाह से, और हमारी किस्त आएगी 20वें रोजे को। जी नहीं, 19वें। अच्छा, 19वें को। आज 18वां मैंने बना दी ना 19वें, आज 18वां है। मनहूस। हम इतवार को बैठे हैं और पीर वाले दिन हमारा शो जो है वो नेर आता है। तो अरसलान, कैसा रहा हफ्ता आपका? इट वाज गुड। इट वाज गुड, या। और ड्रामों के हवाले से इट वाज सो बोरिंग ना, राइट? बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग। हाँ, तो अभी उस तरफ आते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से ड्रामे हमारे पास। हमारे पास है यूं ही मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक, मेरे बन जाओ, तेरे बिन, चिंटू की मम्मी, कुछ है कुछ इस तरह, कुछ अनकही सी बातें, चांद तारा, फेरी टेल, और कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिन पे हमने ठप्पा लगा दिया था, लेकिन वो जिंदा हुए हैं। जिनमें सबसे पहले है पिंजरा की आखिरी एपिसोड। फिर है हमारे पास अगर, जिसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया जो मैंने अरसलान को बताया, तो मैंने तो शॉक हो गया ना, वो मैं करूंगा। और उसके बाद हमारे पास प्यारी मोना, क्योंकि वो मैंने देखा था, तो मैंने ये तीनों ही जो डब्बे लगे थे वो आज वो अब वापस थोड़ा सा रिवाइव करने की, क्योंकि वो रमजान ड्रामास में कोई स्पार्क नहीं था ना, तो उनमें अभी तो सॉरी टू से इस वीक शायद मैं चांद तारा भी ड्रॉप करूं। चांद तारा भी में भी कोई इतनी खास इंट्रीग वैल्यू नहीं है, सिर्फ फेरी टेल इज गुड, जिसका मजा आता है बहुत अच्छा। तो खैर वो हम अपनी वीकली उसमें डिस्कशन में जा करेंगे। तो शुरू किससे करें? यूं ही जी। जी मोन, यूं ही इस हफ्ते का सबसे अच्छा ड्रामा इज यूं ही। हाँ, मतलब इस हफ्ते जितने भी ड्रामे आए हैं उसमें सबसे प्यारी एपिसोड उसकी थी। किम की समझ आने लग गई है मुझे काफी हद तक कि किम क्या चाहती, शी इज अ रिस्क टेकर। तो उसने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ये ले लिया कि उसने कहा कि मैं शादी करूंगी दाऊद से। जी। और जब दाऊद के साथ उसकी कन्वर्सेशन हुई थी, मुझे उसका एक डायलॉग बड़ा प्यारा आया कि जब मैं स्विमिंग सीख रही थी, तो मेरा जो ट्रेनर था उसने मुझे सबसे पहले ही गहरे पानी में धकेल दिया कि जहाँ पे ज़्यादा हार्डशिप आती है वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से नरिश करते हो। तो मेरा ख्याल है कि इतनी मुसीबतों में घिर के अब किम जो है वो शायद एक अच्छी, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी इशू है इस चीज़ से। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक स्टांस था और उसने शायद इस चीज़ को एज चैलेंज लिया, लेकिन वो एज चैलेंज लगा नहीं, वो यूं ही था। हाँ, मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रामे का नाम फिर यूं ही है, तो यूं ही ठीक है। मतलब वो हमें नहीं उसका कोई नैरेटिव दिखाया, कोई सिस्टमेटिकली नहीं आया। मतलब ऐसा होना कि भाई आउट ऑफ नोवेयर आ गया। आप या तो उसकी जिंदगी में ये चीज हो ना कि वो कंफर्ट लेवल से या बहुत ज्यादा सुकून से, या ऐसी लाइफ जिसमें हार्डशिप्स नहीं है उससे, उस मोनोटनी से वो बोर हो गई है, तो वो ये चाह रही है
तो फिर चलो ये एक बड़ी लॉजिकल बात लगती, लेकिन अगर कोई उठ के कहे नहीं जी मैंने आज रिस्क लेना, मैं शादी कर लूं, तो वो फिर आपको थोड़ा बेवकूफी लगती है थोड़ी। ये ऐसे आप रैंडम किसी बंदे को उठा दो कि मैंने मुझे ये थोड़ा सा इशू था कैरेक्टर और भी ऑप्शन थी। हां करेक्टर से, एक्टिंग से नहीं एक्टिंग ये अक्सर लोग माया अच्छा कर रही है, माया तो अच्छा कर रही है, हम माया अच्छा कर रही है, बस माइनस आप इसे कह ले कि ये बाहर से नहीं आई, हाँ दुबई से आई हैं, दुबई से आ जाती, दुबई में रहती हैं, दुबई में नहीं भी ऐसे कह देते हैं कि दुबई से आ गई, अमेरिका से नहीं आई, कहीं और से आ गई, हाँ मस्कत गल्फ से आ गई, गल्फ से आ गई है, तो जरूरी नहीं था कि वो अमेरिका से आई है, तो उधर भी दुबई, असल में वो टेररिस्ट वाला पॉइंट डालना था ना, इसलिए अमेरिका से लेके आए हैं, अदरवाइज तो और कोई रेलेवेंस उसकी कोई इतना ऐसा कोई मजा भी नहीं आया और उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं था, वो फजूल बात थी। खानदान में थोड़ी पॉलिटिक्स हुई। रजिया सुना आपको काफी पसंद है? हाँ मुझे अच्छी लगती है, मुझे उनकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ वो अच्छा कर रही, वो बड़ा वो एकदम से जो आता है ना एक्सप्रेशन, वो बड़ा अच्छा देती है। अच्छा नहीं, इसके अलावा उसमें एक चीज़ ऐसी है कि वो जो उनके जो डायलॉग्स हैं और उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई रियल कैरेक्टर है, मतलब कोई जिससे वो बोलती है ना वो एक्टिंग नहीं लग रही होती। तो वो मुझे रजिया, इकबाल और उसकी जो बहन है वो बड़ा सरप्राइज है, सुरैया, ये तीनों औरतें जो है ना, ये इस ड्रामे मुझे लगता है जैसे इन्होंने ही एपिसोड 1 से थोड़ा संभाल के रखा शुरू हुआ है। से यही थी। जबकि अब माया थोड़ा लेट आई हैं, जो समझ लेट आई हैं। बिलाल भी लेट, समझ लेट आने में सबसे बड़ा कसूर राइटर का है। अगर वो अमेरिका वाला सीन ना होता तो हम शायद किम को जल्दी समझ जाते। एग्जैक्टली। अच्छा उसके बारे में, सुरैया के बारे में ये कहना चाहूँगा कि यार वो तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। आपने इंटरव्यू देखा उसका आशिर वजाहत का और साथ ये महा हसन है यार, वो टोटली डिफरेंट उनका वो गेटअप और सारी चीजें और एक्टिंग है उस ड्रामे में, चांद तारा में, और यहाँ पे वो टोटली डिफरेंट है सुरैया के कैरेक्टर में। मुझे तो पहले पहचानने में नहीं आया कि ये वही लड़की है जो सुरैया प्ले कर रही है। नहीं आप 2 हफ्ते से यही, आपको पता भी नहीं लगा? मुझे नहीं पता लगा, कसम से नहीं लगा। तुमको पता था? मैं मासूम हूं ना, नए चेहरे नहीं समझ आते जल्दी, कोई माफ कर दो यार, माफ कर दो। ये हम अभी ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें क्या है भाई, नहीं पता होता, खुद की क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। नहीं क्रेडिबिलिटी क्यों, उसमें क्या है? चलो हो सकता है कि बंदे को नई शक्लें पहचानने में मुझे हमेशा टाइम लगता है। इट वाज वेरी ऑब्वियस। अच्छा इट वाज वेरी ऑब्वियस। चलो अच्छा चलो कोई नहीं, शायद तुम वो कैरेक्टर गौर से नहीं देख रहे ना, दैट्स द रीजन, ये रीजन हो सकती है। हाँ। हुस्ना के बारे में क्या ख्याल है आपका? हुस्ना वो जो दानियाल की अपनी तरफ से ही गर्लफ्रेंड बनी है, उसने कहा कि जब ठोकर खा के आओगे ना उधर से, क्योंकि पता तो मुझे है कि किम तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेगी, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंकूंगा। तो वो फेंकेगी उससे, और फेंकना चाहिए। एपिसोड का आया है, हाँ जी फेंकना चाहिए, मुझे बड़ा पसंद आया। जी। लेकिन वो लड़का अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वाओ, दानियाल नहीं अच्छी एक्टिंग कर रहा। वो तो नहीं कर रहा, दानियाल नाम है ना कौन सा? उसके डायरेक्टर, उसके कैरेक्टर का नाम तो दानियाल है ना? दानियाल ही है। हाँ शाहनवाज। हाँ तो वो नहीं अच्छा, बाकी सब ठीक है वैसे। इट्स अ गुड ड्रामा टू वॉच। यस, मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। इस पे कुछ है तो नहीं क्या? नहीं मुझे मूविंग ऑन टू नहीं मुझे प्यार हुआ था। आपने क्या बोला है? मैंने ये कहा मुझे प्यार हुआ था। अच्छा ठीक है, हाँ जी बोल। कैसा लगा आपको? पहले आप बताएं मुझे, क्या आपका क्या इस ड्रामे को आप बहुत शौक से देखते हैं? नो वे। यस, मैंने यही सुना था। It was no way. It's a no way। वो आजकल ना टिकटॉक पे बड़ी मशहूर वीडियोस हुई है कि बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो गंदा सा मुंह बुरा कहते हैं बेल। वो देखिए होगा आप लोग, जरूर देखा होगा। पकोड़े को कहते हैं पकौड़ा। हाँ ये बड़ा ही जलेबी। हाँ तो उन्होंने कहा नो वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हाँ तो अच्छा, अरसलान ने जब मुझे ये सीन दिखाया ना तो मैंने कहा यार ये हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा ड्रामा, इतने बड़े लोग, इतने बड़ा कैरेक्टर, इतनी बड़ी अमेरिका से आई हुई फाहा की अम्मी, वो कह रही नो। मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने सब टाइटल लगा के देखा, उसने नो वे ही कहा, मुझे लगा उसने कहा है नो फाहा, उसने फाहा को और वे को मिला के ना नो फे बना दिया। एक दो हम सुन ली क्या है प्लीज। हाँ आपने नहीं रखा हुआ? मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ बेटा। एक तो ये आप जब तक ये निकाले मैं जरा अपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लूं। ड्रामा जो है बिल्कुल जो है अब खाई में घुस चुका है, ऑफ ट्रैक, वेरी ऑफ ट्रैक एंड वेरी मेरी शहजादी ट्रीटमेंट होने जा रहा है। जी क्या कह रही हैं? नो वाह रुक जाओ, नो वे नहीं नो वाह है, ठीक है। हाँ तो खैर ड्रामा जो है बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो चुका है।
पहले शुरू में लगा था कि शायद फाहा और फाहा की अम्मी का कैरेक्टर जो है वो एक छोटा सा कैरेक्टर है, एक दो एपिसोड में रहेगा, चलो ठीक है समझ लग गई कि इसलिए इन कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा एक्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो एक लंबा कैरेक्टर साबित हुए, और लेकिन वो कर नहीं पा रही ना वहां पे वो नूडल्स वाली आंटी को भी वो बेचारी को तंग कर रहे हैं। हाँ जारी बात है उनकी भी एक्टिंग ड्रॉप हो रही है, भी थोड़ा सा जारी बात है। फिर वो क्या कहते हैं, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या खरबूजे को देख खरबूजा रंग पर जाहिर है जब डायरेक्टर बैठा होगा तीनों की एनर्जीज नहीं मैच कर रही होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो वो एक ये इशू आता है। बाकी हो क्या रहा है मुझे ये समझ नहीं लग रही। मुझे समझ नहीं लग रही कि फाहा कोई गरीब गुरबा तो नहीं है, नहीं। कोई बहुत किसी छोटे घराने से तो नहीं आई, अमेरिका से आई है, सारी बात है, अमीर कबीर होगी, वहाँ का लाइफस्टाइल, उसको क्यों इसकी जायदाद में इतना इंटरेस्ट है अरीब की, कि और क्यों वो चाहती कि मैं इस घर में ब्याह किया हूं अपने मामू के घर। आई डिसएग्री, मोटिवेटिंग फैक्टर है, दिखाया नहीं गया। मोटिवेटिव फैक्टर ये है कि कोई जुल्म हुए हैं इन पे, शायद मामू ने किए थे ना, वो तो मामू ने किए ना, तो मामी के थ्रू किए, मामानी ने, हाँ मामू ने किए या मोमानी के थ्रू हुए ना, तो उनका बदला तो लेना है। लेकिन वो इस एपिसोड में कहती है कि इस सारी जायदाद की मालकिन मैं ही बनूंगी इस घर की, तो इसका फिर वही मतलब है कि जब मामू ने हेल्प नहीं की थी तो वो चाहती कि अब ये सारी चीजें तो वही ना कंफ्यूज है, या तो फाहा को प्यार है, या फाहा बदला लेना चाह रही है, या जो है फाहा जो है वो लालची है, तो लालची है, बदला लेना है, रिवेंज है, या लव है, तीनों की समझ नहीं लग रही। अच्छा ऊपर से माहिर की मुझे कोई समझ नहीं आ रही है, माहिर का भी क्या मोटिवेशन फैक्टर है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो एक तो इतनी जल्दी नाराज हो जाती है, तो कितना साथ को पढ़ रही है, वो नाराज ना, मैं कसमें चपेड़ा मारनी है, नाराज कितनी जल्दी हो जाती है, वो फौरन सुना देती है, फौरन मूड खराब करके बैठ जाती है यार, उसके तो पाँव खोल के पीने चाहिए साथ जैसे बंदे की। सही बात है, मतलब लाइक अगर तो वो उसकी नरमी का, उसके अच्छे होने का नाजायज फायदा उठा रही है बार बार। अच्छा अब मैं इसको हम दिल दे चुके सनम भी नहीं कहूंगा, नहीं है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी जगहों पे अजय देवगन रिटेलिएट करता होता था। ये तो बिल्कुल लाश है, साथ तो ऐसे है बस, जो मर्जी कर आंटी के साथ, जो शॉपिंग भी कर लेती है ये, वो तो बेचारी आइसक्रीम में भी खा लेती है, सारा कुछ उसके साथ, अपने सारे जितनी अय्याशियां वो कर लेती है, बाद में मिल चाहिए उसको अरीब, प्यार अरीब से ही है, साथ से नहीं है। अच्छा वो इसके अलावा उसकी बहन के बारे में क्या कहेंगे, उनके रिश्ते में फिर देखो ना, नूडल्स वाली आंटी आ गई है, इतना मुझे दुख हुआ बेचारी नीलो का, खुदा करके इतने अच्छे खानदान में रिश्ता हो रहा था, वो भी उनके एम्प्लॉय ही निकले। देखिए कितनी छोटी दुनिया है। हाँ। ये ड्रामों की दुनिया बहुत छोटी है, और सिदराबाजी की दुनिया तो और भी छोटी है। उन्होंने डाल दिया नीलो के रिश्ते में, फिर दराड़ आ गई, फिर बेचारी का नहीं होना, फिर आके माहिर की बिस्ती होगी। माहिर की होनी है ना बहुत, माहिर की बनती है। हाँ। वो जो चचा ने की है वो भी सही की है, जो उसके ससुर ने की है। उस नूडल्स वाली आंटी जब आ गई थी, उसके बाद जब वो वापस चलेगी तो वो गुस्से में सही बोला था कि ये क्या लेने आई है औरत। अच्छा समझ आ गई होगी तुम्हें। जी ठीक है। तो मतलब क्या, ठीक है। हाँ। और कहती वो माफी मांगने आई थी, माफी नहीं मांगने आई थी, वो तो तुम्हें ब्लैंक चेक थमाने, अब घर वालों को बताती क्यों नहीं हो, अब क्यों डरती है ये। वो तो विलनेस है, वो विलनेस पूरे खानदान के सामने है, उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही है भाई, उस सास को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, ना होने वाली सास को। एग्जैक्टली। हाँ। ये भी यस, उसको बताओ कि अपना बेटा बेचने आई थी, बेटा बेचने आई थी, माँ को बताओ, उधर अपने बाप को बताओ, उसको प्रोटेक्ट कर रही है यार। सिर्फ इसलिए कि फ्यूचर में जाके शायद अरीब मेरा हो जाए, तो फिर किसी पे ब्लेम ना आए, कोई रिटेलिएट ना करे। तो माहिर तो सबसे बड़ी वो है, चुड़ैल है। यस, नहीं लिखा, सबसे इविल तो चुड़ैल है, सबसे इविल तो चुड़ैल है, सबसे इविल तो माहिर है। हाँ यस, यू आर राइट। तो दैट्स व्हाई उसने हाइड की ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। आई थिंक मूविंग ऑन टू कि तेरे बिना मैं नहीं। जी मून, तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिना मैं नहीं वाज सो गुड। आई लाइक दिस एपिसोड, लेकिन स्लो थी इस दफा। पहली दफा ऐसा हुआ कि जो है ना प्रॉपर्ली मूव नहीं हुई स्टोरी। लेकिन कुछ जो फैसले जो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें लगा कि वो वापस आ गई, उसको मनाया उसने, वो वापस आके तो वो नॉर्मल हो जाएगी। जैसे एक नॉर्मल ड्रामों की दुनिया होती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। दैट वाज वेरी गुड कि उन्होंने आके वाकई दोबारा लड़ाई की। बिल्कुल ठीक है कि भाई क्या है, अब क्या चाहते क्या हो, किस तरह से करना है, या जो भी। मतलब तुम इतने बीमार हो तो तुम मुझे बताओ तो सही, तुमने मुझे घर वालों के सामने विलनेस बना दिया है। वो कहता है विलन तो मैं बनाऊंगा घर वालों के सामने, मुझे चंड पड़ी है और ये वो सारा कुछ। तो वो फिर कहती है, यानी कि वो एग्जैक्टली द थिंग इज कि अगर वो
माफी के इरादे से आ ही गई है, या मतलब वो माफी के ही इरादे से ही आई ना, सोचो वो एक सेकंड चांस देने आई है, मतलब वही वाली वो जो उसके अब्बू ने उसको बात, वो भी मजबूर है ना, बाप देखो कितना घामड़ है, मुझे तो उसके बाप पे गुस्सा आ रहा है। बाप ने उसको अच्छी एडवाइस दी यार नहीं, मतलब अपनी बेटियों को आप कब तक कहेंगे कि बस ये ससुराल चली जाए? नहीं, उसने ये नहीं बोला, उसे बोला है कि जो अपना उसने ये बोला है कि मुझे लगता है कि मुर्तजा जो है वो घर संभालने वाला है। हाँ, संभालने वाला होता तो जाने क्यों देता उसको? तो अगर संभालने वाला था तो उसने एक इतना मुश्किल स्टेप लिया तो उसने घर के लिया है ना, तो वो होम मेकर तो है, होम मेकर, ठीक है, यही चीज मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है, यानी कि वो जो ये आप कोई रीजन बनाते हो ना कि अपने फैसले लेने के लिए, अगर गलत फैसला भी अगर हम अक्सर लेते हैं तो हमारे पास तो उसके भी अपने चाहने वालों के लिए, उसको चाहने वालों के लिए भी, या उसके हमारे पास कोई मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं, या कुछ हमने अपनी भी एक डिसीजन मेकिंग के कुछ डिसीजन ट्रीज ही होते, यस नो क्या होता है, ये सारा किया होता है, ठीक है, तो ठीक है, तो वो ये सब करके जब आई तो उसने दोबारा मुर्तजा के साथ ये नहीं कि वो फौरन ठीक हो गई, उससे आके दोबारा लड़ाई की, वो भी मुझे एक अच्छी चीज लगी, बड़ा रियलिस्टिक है ये, तो बड़ी रियलिस्टिक चीजें हैं। और फिर वो जो उधर बर्थडे वाला भी उन्होंने आपस में जो किया, वो अब जाता भी है, फिर दोबारा खींचा जाता है, और वो जिस तरह दोनों फोर्सेस अपनी तरफ खींचती है। और दूसरा ये कि जब सोनिया का जो करेक्टर है, क्या नाम है उसका, नूरुलैन का जो करेक्टर है, मुझे वो चीज, वो सोनिया का इधर सीन प्लीज ऐड कर देना, जब वो उसको कहता है कि आज हम पार्टी करेंगे, तो वो कहती है, वो जो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी, बड़ा प्यारा, वो बड़ा प्यारा सीन था। क्योंकि वो भी एक चीज समझती है कि ये एक उसे स्टेप गलत दिया है, तो इसको इस चीज के लिए कन्विंस करना भी एक अचीवमेंट है, तो वो जो अचीवमेंट उसके मुंह पे नजर आ रही थी वो, क्योंकि तो ये हालांकि इसको ये नहीं पता कि मुर्तजा वहां से तंग होके तपा शपा आया, और वो अब इस चीज के ऊपर, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो ना, तो फिर आप इसी तरह की सोल्यूशन ढूंढते हो। मुझे अच्छी बात एक और भी लगती है इस ड्रामे की, कि जो आप सोच रहे होते हो ना, जो एक हम ड्रामा देख के भी सोच रहे थे कि अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीक की एपिसोड देखने के बाद कि अब तहनीत घर बैठ जाएगी, अब ये बैठी रहेगी और फिर लंबा ड्रैग होगा ड्रामा, लेकिन नहीं हुआ, और वो फौरन चली गई। दैट वाज सो गुड और वेरी फ्रेश। तो बड़ी अच्छी राइटर का इधर सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, और अभी तक ये ड्रामा मेरा, अब मुझे नहीं लगता, क्या कोई नहीं देख रहा, वायरल नहीं हो रहा, बहुत कम व्यूज हैं। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों है? इसकी स्टार पावर कम है? नहीं, स्टार पावर भी है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है ना, सिर्फ सोनिया बड़ा नाम है, शायद इस वजह से तो नहीं होगा, इस वजह से हो सकता है, लेकिन लोग इस तरह की स्टोरी से कनेक्ट भी नहीं ना करते, मसला ये है। सेम राइटर ने वो मुश्ताक खाक लिखा, और वो देखे कहाँ पे पहुंचा है, 20 मिलियन 10 मिलियन व्यूज, और सेम राइटर ने, मसला सिर्फ ये कि लोग इस तरह की स्टोरी से कनेक्ट नहीं करते जो रियलिटी के करीब हो, लोग तो फिर उस तरह की स्टोरी को पसंद करते हैं ना, जिसमें इसमें सनसनी नहीं है, जो यस नो इसमें सनसनी नहीं है ना, ये एक स्मूथ फ्लोई ड्रामा है, ये ह्यूमन रिलेशन में इन्होंने ड्रामा ऐड किया है, ये ड्रामाई इमोशन ह्यूमन रिलेशन, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ना रकीब से की, तो इट वाज अ वेरी स्लो ड्रामा, और उसमें सिर्फ ह्यूमन कोई सनसनी नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है, जबकि इधर ह्यूमन साइकीज विद अ ड्रामा विद अ स्टोरी, तो पता नहीं क्या लोग क्या चाहते हैं, फ्लोई चीजें नहीं लोग पसंद करते, ह्यूमन थिंग्स नहीं पसंद करते। आगे चले जी, मूविंग ऑन टू मेरे हम बन जाओ, अगर नहीं होगा, अगर को कर लो, चलो वो एंड वाले इकट्ठे एंड पे करेंगे, ठीक है जी, मेरे बन जाओ मेरे बन जाओ जी, मून मेरे बन जाओ भी ठीक था, अच्छा था, वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब रुक गया है, लेकिन कुछ रुका तो नहीं है, खैर अब, लेकिन ये है कि अब हजम नहीं हो रहा, मतलब ये कि मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि अज़मिया जो उधर जाके अब बैठ ही गई है ना, उनके घर का हिस्सा बने, लेकिन वो फोन तो करती है बार बार, वो फोन ही नहीं उठाते, लेकिन उनके घर का हिस्सा ना बने, लेकिन वो करे भी तो क्या, मसला ये कि वो बेचारी अब कहीं कासे जोगी नहीं रह गई, ना वो इधर जोगी रही है ना वो उधर जोगी रही है, तो फिर वो बेचारी कहती कि मैं इधर ही रह जाऊँ, ज्वेलरी उन्हें बेच देती, सारा कुछ कर देती। नहीं, शायद वो इस उम्मीद में है ना, शायद कभी तो माँ बाप मान ही जाएंगे, लेकिन आगे जो होने वाला है उसका तो बहुत बुरा हाल होना है, उसके तो रिपरकशंस नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कभी भी अज़मिया, उसने तो काम शुरू कर दिया। अच्छा, बाय द वे वो पिस्तौल वाला सीन इस एपिसोड में था या कौन सा? पिस्तौल वाला पिछले एपिसोड में था, पिछले एपिसोड में करने के बाद फिर वो इनके घर आता है और वो सारा कुछ करता है। पिस्तौल वाला सीन पिछली एपिसोड में था, पिछली एपिसोड में उसने ये भी कहा था कि मैं इसके ऊपर तेजाब भी फेंक दूंगा, तो वो भी एक बड़ी एक, यानी कि वो किसी भी लेवल पे जा सकता है, ठीक है। अच्छा, वो जो उनके घर में मेहमान कोई रह रहे थे जिनकी वो पैकिंग ही नहीं खत्म हो रही थी और फिर वो बेचारे रुक गए, वो कौन है? वो इसकी बहन है,
इसकी पुप्पो है, इसकी फरदीन की पुप्पो है वो, ठीक है फरदीन की पुप्पो, ये बाहर से आए थे और हाँ, इनकी वजह से वो इसकी वजह से कि इससे अब शादी करवाएंगे, तो होगी तो नहीं, शायद हो भी जाए, कोई पता भी नहीं है, हो जाएगी। अज़मिया की मुझे टेंशन है, उसकी नादरा बेचारी की, मरमरा के उसकी 40 साल की उम्र में शादी हो रही थी, तो उसको भी बेचारी को जो है ना वो बर नहीं मिलेगा, वो वट्टा सट्टा की शादी, हाँ, बर नहीं मिलेगा उस बेचारी को। मैं बताऊं उसका बर कौन है? जो उसका फ्रेंड है, वो जो दर्जी का जी, हाँ ये भी हो सकता है। बड़ी अच्छी मैच मेकिंग कर लेते हैं आप। ड्रामा में एक मैच मेकिंग मैंने सोची भी होती है। मैट्रिमनी वेबसाइट खोल लें आप। कौन सी? मैट्रिमनी, हाँ खोल लेता हूँ। रिश्ते करवाने वाले, रिश्ते स्टोरीज में रिश्ते कराने वाली। अच्छा हाँ मुझे लगता है वही होगा। हाँ। वो एक रिडम्पशन होगी उसकी, मतलब वो भाई को इस तरह से ही माफ करेगी एक जवान बरली। कहने को बात बहुत भयानक और बेहुदा है, लेकिन है यही उसकी रिडम्पशन, उस कैरेक्टर की रिडम्पशन ऐसे बनती है। हाँ चलें आगे फिर। चलें जी, मूविंग ऑन टू हुक। अच्छा वैसे अभी कुछ नहीं रहता इसमें? नहीं यही कुछ है, और ऐसा वैसे आज स्टोरीज मूव आजकल स्टोरीज ऐसा मूव भी नहीं हो रही। चलो जी, मूविंग ऑन टू हुक। हुक ने हुक नहीं किया हमें, हुक ने बस ऐसे ही जा रहा है, बस जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है। हाँ। कुछ चीज़ों की मुझे बिल्कुल वो नहीं समझ आ रही, मतलब अब फंसी हुई है ना हमारी हया भी, उसको भी नहीं समझ आ रही कि उसने आगे क्या करना है। बस कहती है इस घर में मुझे रख लो, इज्जत भी दो, प्यार भी दो, मोहब्बत भी दो। उसको ये नहीं पता कि मैं किस वजह से इस घर में आई हूँ और किस सजा के। तो मैंने आपको लास्ट जो हमारी टीवी लॉन्च की एपिसोड थी उसमें बड़ा बकायदा हमने सैर हासिल बहस की थी कि इसमें किसी भी करैक्टर का कुछ समझ नहीं लग रहा। इसमें हया अकेली नहीं है, इसमें वो ज़यान भी है, इसमें नादिल पसीर सबसे आगे है। फिर दोबारा आज मैंने लिखा हुआ है नादिल पसीर का एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। वो भी थाली का बैंगन है, कभी वो हया की साइड लेने लग जाती, कभी वो मैमूना की साइड लेने लग जाती, कभी वो रेशम की साइड लेने लग जाती है। उसका भी कोई पता नहीं है। नहीं वो अभी देखो ना, मुझे इतना अच्छा लगा वो अब उसने बोल दिया कि भाई इसको घर से निकालो, बदले से निकालो, खत्म करो। वो जी आप हम भाभी से मिलने आए हैं, वो जो दोस्त आए थे, वो कितनी भयानक और फजूल बात थी। मैं माँ जी के साथ बैठती हूँ और आपकी नई दुल्हन से मिलती हूँ। हाँ अजीब, तुम माला नहीं है दुल्हन दी, फजूल। तो वो एक अजीब। साइमा जी का मुझे एक्टिंग पसंद आई। साइमा जी अपने जो किचन में अच्छा मैं तुम्हें एक बोल बात बताऊं, साइमा जी अपने कैरेक्टर के एतबार से जो एक्टिंग कर रही है वो बड़ी परफेक्ट कर रही है, बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी। जो उन्होंने रेशम को शट अप कॉल ना दी ना, वो जो अपने काम से काम रखो और इस कमरे में लेके जाओ। हाँ ब्यूटीफुल वो भी, और वो जो किचन में उसको जला के और उसके बाद वही उसी की बात कर दहशत थी, वो भी बड़ा मजेदार सीन था। बहुत प्यारा काम। एक वो कपड़े वाला सीन बड़ा मजेदार कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, अब ये कहाँ से आ गई, उसको बुलाओ। वो मुझे बाजी वाली मीरा लगी थी वहाँ पे। हाँ उसी तरह शीशे के आगे खड़ी होकर। लेकिन वो ये जरा अच्छी वाली, ये वो थोड़ी वो फिल्मी वाली थी, ये थोड़ी नेचुरल वाली। वो साइमा ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन इसमें स्टोरी कोई नहीं है उधर। मुझे बात सुनो, आप भी मेरी तरह स्किप कर देते हैं उसका ज़यान की कज़न वाला सीन? नहीं मैं देखता हूँ, मैं नहीं देखता। नहीं मैं देखता हूँ पूरा, क्योंकि मैंने रिव्यू करना होता है। आई डोंट नो, मैं देखता हूँ लेकिन मैं बीच में 10 सेकंड के लिए आगे करके 10 सेकंड के लिए आगे करके इस तरह से पता चल जाए क्या बात हो रही है, वही सारा कुछ हो रहा है कि नहीं उनके डायलॉग्स इतने कोई नहीं है। हाँ वो बस वो उसको मना रही है कि मान जा भाई, और वो हया के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं हया को बचा के रखूंगा, उसको रेस्क्यू करूंगा, उसको ये करूंगा, उसको वो करूंगा। नहीं इसमें सबसे जो जी उसके पेरेंट्स भी लगे हुए हैं कि इसकी शादी इसी से कजन से करवा दो। नहीं तो वो जो है अपना अब देखो बहन है हाँ हया की, अब उनका क्या कैरेक्टर है? अब उसका बहनोई देखो ना, वो भी थाली का बैंगन। वो क्या चाहता है? वो चाहता क्या है? वो अब ये चाहता है कि जो वो उसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया ना, उसने कि ये मेरी बीवी है, तो वो चाहता है कि उसकी किसी तरह कोई से फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए जाए। लेकिन वो अभी तक साबित हुआ है? ये तो हम डे 1 से सोच रहे हैं ना। वही ना, नहीं मोटिवेशन फैक्टर किसी का क्लियर नहीं है। और इन्होंने कोई ऐसी कोई इंडिकेशन भी नहीं दी कि वो बहुत ज्यादा लालची भी है। ठीक है, था शुरू में थी, उसके शुरू के 1-2 एपिसोड में लगा था कि शायद लालच के लिए भी शादी हो जाएगी फैजल कुरैशी की, इसके हया के बहनोई को पैसे खिला के ना, तो वो खींच लाएंगे उससे। तो वो है कितने मजेदार। लेकिन अब वो जो बहनोई जो है ना, वो होता या ना होता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हया के अम्मी अब्बू भी अगर होते या ना होते तो फर्क ना पड़ता।
क्योंकि अब उस तरफ कुछ है नहीं है बताने कुछ है ही नहीं, कुछ उस तरफ से कोई एक वो हमदर्दी ही नहीं आ रही, आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे, किसी से भी कनेक्ट नहीं कर रहे, कनेक्शन लेवल इस ड्रामे में बहुत वीक है। चलें, दो राइटर्स हैं ना, दोनों अपना अपना। हाँ, मूविंग ऑन टू तेरे बिन भी आ गया। यस, वाह तेरे बिन। जी मून तेरे बिन जी, डिस्क्लेमर आपसे बड़ी क्या कहते हैं, इल्तिजा है, विनती है कि प्लीज़ आप स्किप कर दें। हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो तेरे बिन को बहुत पसंद करते हैं, हाँ प्लीज़, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, सहन नहीं हो पाएगा ना। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अच्छा मैं कमेंट में एड्रेस करना है या यही कर लें? कमेंट्स में एड्रेस कमेंट्स में कर देंगे, वो बड़ी लंबी एक बहस है। खैर अभी हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू हम करेंगे उसी तरह से जिस तरह हम करते हैं। हाँ जी मून, क्या बना इस वीक? अब अभी फिलहाल माफिया तलाफिया हम कमेंट सेक्शन में कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, पिछले वीक ये हुआ था कि पिछले वीक रोहिल को पड़े थे मुक्के जी। अब मुक्कों का खून मुझे नहीं पता था कि वाइट कलर का होता नीला है, नहीं था? नीला और वाइट का मिक्सचर था ऐसे करके। मुझे लगा जैसे कोई उसने जहर खा लिया है, वो ना जैसे नासों से नहीं निकलता ऐसे करके वो झाग निकलती है, वो पता नहीं इसका खून सफेद है या नीला है। वही कह रहा हूँ ना, वो अक्सर वो जो फिल्मों में जो लोग जिनके मुंह से झाग निकलती है, जो जहर खा के जो मरते हैं, उनकी ये कंडीशन होती है। वो जो जिस तरह से उसकी सारी नसें हुई थी। व्हाट वाज दैट? शायद इसलिए। अच्छा एक मिनट, नाराज ना हो, एक पॉजिटिव पॉइंट भी इसके बारे में सोचा जा सकता है। यूजुअली इसको कहा जाता है कि ये इमेजेस जो हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं। डिस्क्लेमर देते हैं नीचे। खून फिर यानी कि दिखा सकते हैं। इस ड्रामे में नहीं दिखाया होगा, तुम्हें लगता है? पहले चलो डिस्क्लेमर छोड़ दो, खून छोड़ दो, अगली जो बड़ी बहस है उस पर आ जाते हैं। हीरो कहता है हीरोइन को, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, छत से छलांग लगा के दिखाओ। इससे ऊपर क्या होता है? और हीरोइन छत पे चढ़ के छलांग मेरा यही पॉइंट था जो मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूँ, जब से मैंने नूरा बाजी का इंटरव्यू देखा है कि नूरा बाजी ने कहा कि आप तो अभी से परेशान, देखिए आगे आगे देखे होता है क्या। मेरा ख्याल है वो इसी पॉइंट की बात कर रही थी। क्या किसी भी सिनेरियो में ये एथिकली राइट है? हाँ। ये मोरली राइट है? ये प्रैक्टिकली राइट है? ये किसी भी तरह से राइट है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो और आप कहते हो कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि तुम मेरे से प्यार करते हो, या तुम उस बंदे से नहीं प्यार करते हो, उस बंदे से नहीं मिलोगे, छत से छलांग लगा दो, मैं तुम्हें यकीन कर लूंगा? क्या ये किसी भी कैपेसिटी में पॉसिबल है? ठीक है, एथिकल है, मोरल है, प्रैक्टिकल है? आप बता दें। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बता दें। एनी करिश्मा बाजी कौन है? वो जो कमेंट हमें बैश करती हैं। एक चीज मैंने, वो कहती है ना भी अगर वो ऐसा है तो फिर आप रिव्यू ना करें। देखिए मेरी बात सुने, फिर रिव्यू क्या हम अच्छी चीजों का करें। मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि पहले हम यही करते थे, जो हम देखते थे उसी को रिव्यू करते थे। रिव्यू का तो फिर मकसद ही खत्म हो गया ना कि हो तो जाता है जब आपने ये कह दिया कि नहीं अच्छा एक चीज हिट चल रही है, मर्जी की बस। हाँ, तो ये तो नहीं होने लगा, हाँ ठीक है। अच्छा खैर, आप बात कर रहे थे ट्रस्ट वाली बात। ट्रस्ट तो एक ऐसी चीज है, मैं आपको सच बात बताऊं, हमें जो ट्रस्ट यकीन के दावे करते हैं ना बहुत सारे, यकीन कोई किसी पे भी नहीं करता। यकीन कोई किसी पे कर भी नहीं सकता। वो बस यही होता है, आप एक चांस ले रहे होते हो। इवन I don't trust you, don't trust me. But we can say that कि we trust each other. वो जो trust each other होता है वो ये होता है कि मैं इस पे जुआ खेल सकता हूँ, वो मेरे पे जुआ खेल सकता है। असल में ट्रस्ट जो है ना उस इंसान के अंदर या मेरे अंदर जो चल रहा है, यू नेवर नो। अगर साइकोलॉजिकली आप ऐसा देखें, ट्रस्ट तो बड़ी कोई एक जुआ है। कभी कभी आपके करीबी दो धोखा दे देते हो, ट्रस्ट में उसने मुझे ट्रस्ट तोड़ दिया, ट्रस्ट इश्यूज दे दिए। ट्रस्ट इज अ जुआ, ठीक है? वो जो एक क्या इंटेंजिबल सी चीज है ये, ठीक है? तो उसके लिए आप किसी पे यकीन करने को किस तरह से कह सकते हैं कि अगर वो छलांग लगाएगी तो मैं यकीन करूंगा? नहीं। कल को मैं कहूँगा फलान ये लो, ये जहर खा लो, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो, अगर तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट है तो, और तुम भी खाने को तैयार हो जाओ। ये देखो ना, ये बगैरती देखो, ये देखो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं अपने अल्फाज के ऊपर, मुझे नहीं समझ आ रही। वो भी तैयार हो गई है छत से छलांग लगाने के लिए, और वो चली भी थोड़ी देर। तब इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर नहीं आया। खून जो है वो अब यही उसको वाइट कर दिया। तो इसको क्यों नहीं किया? और उसको हाथ पकड़ के कहता है वादा करो मेरे से आज के बाद तुम रोहिल से नहीं मिलोगी। तो ट्रस्ट तो फिर भी नहीं है। अगर वो छत पे गिरने का कह भी रही है
और वो तैयार भी हो गई है, उसके बाद भी तुम्हें उसे वादा ही लेना पड़ रहा है, तो लानत है ऐसी छलांग पे। हाँ वैसे यू आर राइट लॉजिकली। हाँ मतलब वो रेडी हो भी गई फिर भी उसे वादा ले रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम ही उस पर ट्रस्ट नहीं करते। क्या हम करें इसके ऊपर, क्या क्या रिव्यू करें, आप बता दें। बुशरा आप ही की तरफ आए ना, वो तो उसको ताने दी जा रही है बेचारी को, प्रेगनेंसी के ताने दिए जा रही है। माँ बेगम नूर कोई काम नहीं हो, कहती मैं पोता खिला रहा है ऐसे करे मैं मर जाऊँ। कुछ अच्छी चीजें मैं डिस्कस कर सकता हूं। हाँ प्लीज करें। एक तो वो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, वो कहती कि ये मेरे कॉलेज के बाहर खड़ा होता था, तो वो कहती क्या पापड़ की रेडी लगाता था, दैट वाज वेरी गुड थिंग। और अच्छी चीज थी जिसको उसने मतलब बड़े क्यूट उन्होंने दिखाया, वो एक क्यूट चीज जिसको मैंने एंजॉय किया। दूसरी जो चीज मैंने एंजॉय की इस दफा वो था वो जो ट्विस्ट आया है, ट्विस्ट अच्छा था, आई लाइक्ड इट। उसने कैट फिशिंग करके उसको फंसाया, कैट फिशिंग मलिक जुबैर ने, जी। और उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अनस है, मैं कोई जॉब करता हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा ट्विस्ट है। ये अच्छा एक बड़ा, इसको कोई बंदा सोच ही नहीं सकता, सोच नहीं, बड़ा पावरफुल ट्विस्ट था। हाँ। तो वो क्योंकि घर में किसी ने भी नहीं देखा हुआ मलिक जुबैर को, मेरे ख्याल में मीरब ने भी उठाया था तो नहीं देखा हुआ, तो एक बड़ा प्यारी चीज है राइटर ने जो सोची है जी, ये एक अच्छी चीज थी। बट वो भी नहीं ठीक था। बाकी शुरू स्टार प्लस से हुई ना 29वीं एपिसोड, वो उसकी तो आपने बात ही नहीं की। कौन सी? इतना बड़ा स्टार प्लस था कि जी वो अंदर बैठी हुई अपने माँ बाप के साथ डिस्कशन करी, मेरा बाहर जब मेरा मुर्तसिम साहब ने गोली चला दी है। अच्छा। सबको लगा कि इसने तो खुदकुशी कर ली, हाय मुर्तसिम मर गया, ड्रामा किਵੇਂ चलेगा। हाँ ये भी है। ऑडियंस को भी उन्होंने थोड़ा सा शक में डाला ना, ऐसे पड़ा हुआ है पिस्तौल फेंक के कि बस हुण ते मुर्तसिम दी लाश ही लभेगी, उत्थे जाके देखिया मुर्तसिम ठीक सी। ये क्यों इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों डालते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। ये स्टार प्लस सेस्ट है। और देखा बजाए तो मुर्तसिम इस तरह से सुसाइडल, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, इनसेंसिटिव हरकत है बाय राइटर्स कि आप गुस्से में हथियार खुले आम इस्तेमाल करो। अच्छा फिर वो कहेंगे मॉरल पुलिसिंग शुरू हो गई है, मुझे गुस्सा आता है मून फिर इन बातों पे। आप बताएं क्या करें फिर। आप जो हरकत मुर्तसिम ने की, क्या वो अच्छी आप अपने बेटे, अपने भाई, अपने अब्बू, यार हम लोग तो हथियार को देख के डर जाते हैं यार, किसी के हाथ में बंदूक हो, पिस्तौल हो, कोई इस तरह की चीज, मैं तो लिटरली डर जाता हूँ यार, एक्सीडेंटली चल जाती है ये चीज। एक्सीडेंटली। अच्छा वैसे बाय द वे मेरा मुझे फोबिया भी, मुझे बड़ा, हाँ मुझे तो जहां पे नजर आए पिस्तौल वगैरह गन वगैरह मैं तो साइड पे हो जाता हूँ भाई, नहीं सॉरी इस चीज के साथ मजाक नहीं है। ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है, खेलने वाली चीज नहीं है। अच्छा फॉर एग्जांपल गोली लग के मरे भी ना हो, हाँ चलो भाई कोई ऐसी गोलियां आ जाए जो मारती भी ना हो, लेकिन नुकसान तो पहुंच जाती है ना। गोश्त वोश तो फाड़ के निकलती ही है, लेकिन फिर खून तो जाया होता है, इंसान लूला लंगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसा चीजों को नहीं फरोग देना चाहिए। दिस इज ग्लोरिफिकेशन, दिस इज एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन रादर देन जी वो कहे कि फिर मैं वो एग्जांपल वही गंदी फिल्म जो अक्सर लोग कहते हैं जॉयलैंड की आ जाएगी कि वहां पे ग्लोरिफिकेशन। दिस इज एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन कि आपका हीरो जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसपे इस टाइम 20 मिलियन लोग उसको मुसलसल देख रहे हैं, और वो 20 मिलियन लोग उस हीरो से ये सीख रहे हैं कि अपने लाइफ पार्टनर पे ट्रस्ट करने के लिए पहले उससे पूछो अब कोई चीचों की मलिया में बैठी होगी माहा, हाँ ठीक है, और उसका बॉयफ्रेंड होगा अहमद, वो अहमद को कहेगा माहा को कि छत से छलांग लगा दो, छलांग लगा देगी वो अपना ट्रस्ट साबित करने के लिए, फिर क्या करेगा अहमद, और कहाँ जाएगी नूराबाजी। और फिर इस तरह की चीजें आती भी हैं, होते हैं यार। यस लड़की अपने आप को सच करने के लिए लगा दे हाँ छत से छलांग, या लड़की लड़के को कहे माहा अहमद को कह दे कि तुम छलांग लगाओ। मैं भी पिछले दिनों Amazon पे इस तरह का एक सीजन देख रहा था कि वो ना एक लड़की होती है, वो बहुत बड़ी फैन होती है एक सिंगर की, एक स्टार की, और वो जो है ना कुछ जो ट्विटर पे ना कुछ लोग उनके खिलाफ जो बात कर रहे होते हैं ना, तो वो उन्हें जा के कत्ल करती है। मुझे ना डराओ, एनी करिश्मा कहीं आके मुझे गोली ना चला दे प्लीज। हाँ मेरी छोटी बहन है एनी, बहुत मजे का सीजन, हमारे साथ दुश्मनी ना करें, मुझे ना मारिएगा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि वो इतनी ऑब्सेस्ड फैन है, तो इतने ऑब्सेस्ड लव भी तो हो सकता है लोगों का। कितना ऑब्सेस्ड है लोग तेरे बिन से कि कोई इस तरह का रियल में प्रदर्शन कर दे इन चीजों का। मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड और आपके अब्बू, अच्छा लगेगा आपको ट्रस्ट करने के लिए ये कहें कि आप छत से छलांग लगाएं।
या आपको डरावा देने के लिए अपने आप को फेक गोली मार दें। जी, वहां पे मीरब की माँ को हार्ट अटैक हो जाता गोली की आवाज सुन के, हो जाते हैं हार्ट अटैक इस तरह से हो जाते हैं। मीरब नहीं हो जाता हार्ट अटैक, फिर तो सही रहता गोली चला के। मुर्तसम अच्छा वो एक मेरा डायलॉग बता देना, वो क्या है? मीर बोलो, दफा करो। रूमी, कलंदर और मंसूर। हाँ, तो रूमी का तो पता है, मौलाना रूमी तो हो गए, वो जो राइटर है, हाँ, जो लिखते हैं हाँ, शायरी, मौलाना रूमी, ठीक है, जिनके वो कोट्स आते थे बड़े मुझे। कलंदर आगे लाल शहबाज कलंदर साहब। मंसूर भी कोई होंगे। मंसूर कौन है? मंसूर को कहती है मंसूर की तरह सूली नहीं चढ़ेंगे। तो मंसूर कोई सूली चढ़ा था? कौन है? कोई लव पता नहीं, याद नहीं आता कोई जो सूली चढ़ा हो। बाजी नहीं पड़ी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, रोमी जो था ना, जो बिछड़ गए में वहाज था, कलंदर वाला कलंदर हो, जियो के ड्रामों वाले ना हो तीनों कैरेक्टर। तो मंसूर कौन है? मंसूर कहाँ से उठाया है? दुरेश बार में था। नहीं वो हम के ड्रामे से नहीं उठा, हम के ड्रामे से ये आपका ये फेक है। हाँ। शलवार उतरी वाले भाई भी आ गए। शलवार उतरी कौन सी? वो जिनकी शलवार उतर गई थी स्टेज पे। किनकी शलवार? मुझे नोरेज आया है जिसका हया के लिए रिश्ता है, आपको नहीं पता उसका? नहीं, मुझे नहीं पता यार, वो थिएटर एक्टर है। वो एक दफा थिएटर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने हीरोइन को उठाया, नीचे से शलवार उतर गई। उन्होंने वो राबिया के इंटरव्यू में स्पेशली बताया कि मेरे साथ ये वकूआ पजीर हुआ, लेकिन फिर उन्होंने ये बता दिया कि मैंने बॉक्सर पहने हुए थे। अच्छा। क्योंकि राबिया बहुत ही हंसने लग गई थी। उसने कहा शेम ना हो गई वो लड़के की। अब हम उसकी शेम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और क्या हुआ? और बस हाँ, रोहेल वाला मामला थोड़ा फिर ठंडा कर दिया। हाँ। रोहेल ने देखो पट्टी बड़ी प्यारी छोटी सी नाक के ऊपर, छोटी क्यूट सी पहनी है, हया को वो ले आई है, मुक्के मारे ने हैं, तेरा मुंह फुलिया होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा मैं अपनी ब्यूटी बरकरार रखना चाहूंगा, मैं एक मॉडल हूँ, तो मुझे छोटी सी पट्टी लगा दें। ऑस्कर विनिंग अभी तक कोई नहीं गुजरा। नहीं, रोहेल भी इस दफा ठीक था, रोहेल ने ठीक किया इस दफा। माँ बेगम ही हो सकती है। माँ बेगम नहीं थी, ठीक थी वो। चले जी, हया बहुत अच्छा कर रही है। हया की एक्टिंग, सबीना फारूक की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है मेरे ख्याल में इस ड्रामे में। अगर मैं वहां से भी ज्यादा कंसिस्टेंट किसी की एक्टिंग कहूंगा तो वो सबीना फारूक की है, बहुत कंसिस्टेंट और अच्छी। वहाज भी कहीं अच्छा, मैं एक बात बताऊं तुम्हें सच, हाँ, युमना और बुशरा अंसारी, उनकी एक्टिंग बस थोड़ी सी कभी-कभी ऊपर नीचे होती है। वैसे इन दो एपिसोड में मुझे युमना की एक्टिंग बुरी नहीं लगी। हाँ, ठीक था, कैरेक्टर मैंने वो कैरेक्टर को समझ लिया है ना, तो वो मुझे ठीक लगी। वहाज पिछले कुछ एपिसोड से मुझे प्रॉब्लम थी कि वो जो करके बोलते हैं ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन अब वो भी ठीक था क्योंकि इस एपिसोड में इतने गुस्से नहीं रिक्वायर्ड नहीं था, आया भी नहीं। बट राइटिंग फ्लॉज, आप मुझे भला क्या लग रहा था, राइटिंग फ्लॉज और प्रोडक्शन फ्लॉज आना शुरू हो गए। मुझे भला क्या लग रहा था कि ये ना साथ उठ के आ गया, मुझे प्यार हुआ था से। तो वो ये उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने ये पैरेलल शूट किया है। ओके, तो वो उठ के आए होंगे। हाँ, पैरेलल शूट। तो मेरा ख्याल है कि बस ठीक है, अब अगली एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। चल जी, मूविंग ऑन। क्योंकि अब मंगनी करवा रही है आपकी मीरब उन दोनों की छुप के, और वो पीछे से ऐसी वीडियो बना रही है। और फिर आपको पता है, फिर अभी तो सिर्फ अगर हम इसको देखें तो कितने हफ्ते हो गए हैं? 15 हफ्ते हो गए। तो आपको पता है ये 50-50 किस्तों तक जाते हैं। मेरे 15 हो गए ना, तो अगर 24 भी एपिसोड हो तो पीछे रह गए 9, तो 18 एपिसोड अभी रहती हैं। हाँ है, 18 आसानी से है। हाँ है, आसानी से है, क्योंकि वो जो आप एक ड्रामा अभी फैसल कुरैशी का चल रहा है, क्या नाम था उसका, फर्क, उसकी 50वीं एपिसोड थी। चलो गुड, 50 किस्तें पूरी की थी उन्होंने। चुराहा की भी ऐसे ही गई थी, हाफ सेंचुरी पूरी की थी, तो इसकी भी हाफ सेंचुरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी तो वह लोगों की ख्वाहिश हो तो माशाल्लाह 1000 सेंचुरियां हो सकती हैं। वो तो सारा ये तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही की तरह 10 साल भी चल सकता है। वो तो कहते हैं मीरब अगर प्रेग्नेंट भी हो तो हम 9 महीने पूरा देखें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलें, खैर क्या करें फिर, मुझे बताएं आप, हमारे क्रिटिक्स तो आप ही है ना। हाँ, हमें तो आप क्रिटिक करते हैं, तो आप बताएं कि हम कैसा कर रहे हैं। हमने जो बातें कही आप हमें बताएं क्या वो गलत है, उनकी फिर उस पे बहस करें ना, कि आप जो गलत चीजें बैठ जाते हैं कि हम बैश करें, ऐसा नहीं है। तो आप हमारे क्रिटिक हैं, हमें बताएं। अच्छा, बाय द वे मैंने इस दफा फिर वो कुछ लोग कहने पे वो वीडियो भी देखी, वो जो घंटे, उसमें भी बेइज्जतियां ही थी। अच्छा, फिर क्षमा, हमने देखे बगैर कह दिया। मुझे लगा कि शायद 1 घंटा क्या ही बातें होंगी, तो फिर तो यही था, फिर वो नहीं हो सकी। बीच में थोड़ी बहुत तारीफ भी होती होगी, जैसे क्योंकि मैंने वो कमेंट से सुना था। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया था जब वो घंटे की वीडियो आ गई। देखिए ये एक मतलब ऐसा ड्रामा, वैसे बाय द वे हमारा भी सबसे लंबा रिव्यू इसी का ही होता है। चले जी, मूविंग ऑन टू चिंटू की मम्मी। चिंटू की मम्मी, यस। जी, आपने को पॉइंट बताना था चिंटू की मम्मी का, पहले आप वो बता दें। मैं वो बता दूंगा, मुझे आपने याद दिला दिया, लेकिन वैसे हम पहले इसको ओवरऑल डिस्कस करें क्योंकि वो डिस्कशन के एंड ठीक है, आगे जाके।
पप्पी पप्पी, हाँ पप्पी आ गई हैं जी, और छा गई हैं। क्या नाम है उनका? मेहरुनिसा असल में, जो भी है, लेकिन मैं एक्टिंग वाइज अगर देखूँ ना तो वो अभी, हालांकि उन्होंने पीछे भी कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, मेरे ख्याल में काला डोरिया में भी हाँ थी, ये थी, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, थी काला डोरिया, लेकिन भाभी थी, हाँ, लेकिन बड़ा अच्छा, वो बहुत खूबसूरत पप्पी का रोल किया, परफॉर्म करी। अच्छा खैर, स्टोरी पे आ जाते हैं ना। स्टोरी में जो अभी चेंजेस स्टोरी में कोई मतलब उसके माँ बाप का वही चल रहा है, वो उसके बाप का तुमने हेयर बैंड देखा है? अच्छा, वो बात जो मैंने कहनी थी वो ये कहनी थी कि चिंटू की मम्मी, बहुत सारे लोग हम पे एतराज़ भी कर सकते हैं और जो कि उनका एतराज़ बिल्कुल वैलिड भी है, और चिंटू की मम्मी के स्क्रिप्ट से भी हवाले से कुछ लोगों के सवालात हैं जो कि बिल्कुल वैलिड है कि ये जो स्क्रिप्ट है इट्स वल्गर, वल्गर नहीं तो एटलीस्ट 18 प्लस, ऐसी चीज़ें जो हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, दैट्स ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मैं वहाँ पर बात करूँगा, क्या आप अपनी लाइफ को ओवरऑल ऑब्जर्व करें, क्या सेक्सुअल डिज़ायर्स या सेक्सुअल जो एक फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, क्या हमारे यहाँ हमने कभी किसी से ये इतना स्पेस क्रिएट किया कि हमें पूछें कि आपको कोई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से बहुत सारे लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, बिल्कुल, बहुत सारे लोग बिगड़ भी जाते हैं, बहुत सारा कुछ, ठीक है, और फिर बहुत सारी लोग बहुत सारी चीजें छुपाने भी लग जाते हैं। एटलीस्ट इस तरह की जो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आपको सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड तंजो मजाक के थ्रू, अब बस सीरियस तो ये चीजें नहीं बता सकते, तो ह्यूमर, अच्छी बात यह कि ह्यूमर का इन्होंने वो किया ताकि लाइट आपको मोड में रहते हुए आपको हिट करे जो चीजें जो अब वो सबक देना चाह रहे हैं या जो वो बताना चाह रहे हैं। तो एक दफ़ा जो लोग ये सवाल कर रहे हैं ना कि इट्स वल्गर और ये वो, पहले वो देख लें कि क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन उनकी ज़िंदगी में कितना, डिसीजन मेकिंग में कितना इफेक्ट करती है। ये बात सच है, हाँ ये बात सच है, हाँ, क्योंकि जो जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं वो एक फ्रस्ट्रेशन ही है। हाँ बिल्कुल, किरण फ्रस्ट्रेटेड है, सादी फ्रस्ट्रेटेड है, देयर आर लॉट्स ऑफ हस्बैंड्स इन आवर सोसाइटी जो चीट कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन जो चीट कर रही हैं। वो चीट क्या कर रही हैं, जब उनके साथ डीप डाउन कन्वर्सेशन होती है तो वहां से यही बातें निकलती हैं। क्यों हमारे यहाँ जो है जो सेक्सुअल प्रोडक्ट्स हैं वो आज भी खुलेआम बिक रहे हैं, ये जो भाई हकीम है बड़े बड़े बोर्ड्स के साथ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सलमान क्या दवाखाना, तो कहीं ना कहीं ये आप फिर आप कहते हैं नहीं जी ये जो है ना ये बहुत ज्यादा, ये तो लाइक स्प्रिंग है ना, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। तो मेरी बात सुनिए, जो आप शादी कर रहे होते हैं, क्या शादी का मकसद यही है? बच्चे पैदा करना, बच्चे किस चीज की प्रोडक्ट है? हाँ, तो इस चीज को क्यों अभी तक हमने टैबू बनाया आगे निकल देना? तो हम बच्चों को, या जो अब बच्चे देखो ना खुद ही एजुकेट हो रहे हैं, जैसे चिंटू है, प्राइम एग्जांपल है। चिंटू को उसके घर में वो सारा कुछ नहीं मिला, उसके पास मोबाइल है, वो अपने मोबाइल पे सब कुछ देख लेता है और वो अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगेगा वही करेगा। वो पीछे उसकी जो काम वाली थी तमकीना ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, पता नहीं क्या नाम था उसका, तन्वी। तो वो तन्वी के साथ वो वैसे फ्लर्ट भी करता है और उसके साथ छेड़छाड़ भी करता है। उसने कहाँ से सीखा है? अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो बच्चा तो इधर उधर से सोर्सेज से सीखेगा ना, स्कूल जाके सीखेगा, इधर से सीखेगा, उधर से सीखेगा, ये माँ बाप को देखेगा, उसके बाप भी सब करती है ना। शीशा ये फॉर आवर सोसाइटी कि अगर आप इसको देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं, ऐसे बच्चे आपके घर ही होते हैं, आपको पता नहीं होता। आपको क्या पता? आप मॉनिटर के वो YouTube पे वो क्या हमने तो मोबाइल दे दिया, दैट्स इट, हमें नहीं पता मोबाइल पे अपनी। हमने तो पैकेज भी लगा के दे दिए, इंटरनेट के बिल भी अब्बू पे कर रहे हैं कि बेटा बैठ के क्या कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बेटे ने अंदर चाहे डेटिंग एप्स की, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है इसमें। और अब्बू उसको फंड कर रहे हैं। अगर देखें इसको, ये तो यही चीज है, ठीक है। तो इसको इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, दैट्स अ रियलिटी। एक दुख है मुझे हमेशा से, बहुत छोटा एपिसोड, बहुत छोटा एपिसोड, ऐसे इंटरेस्ट बिल्ट होता है, आप कनेक्शन मारते हैं। हाँ यू आर राइट अरसलान। अब देखो ना, अभी हम मौलाना ताबिश शयाज को देखना ही चाहते थे कि ताबिश शयाज के आने से पहले एपिसोड खत्म, अब्दुल्ला इजाज ही प्ले करेंगे। और अब्दुल्ला इजाज अगर आप याद हो सीजन 1 में वो उनके मसाजर बने, हाँ मसाजर, बॉडी मसाजर। हाँ किरण के यार बड़ी अच्छी एक्टिंग थी इस दफा, बहुत रिफाइंड हुए हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा। यार एडी बेग, एडी तो बिल्कुल लगते हैं कि वो वही है। एडी बेग का वो डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, एनोवी टैक्सी कौन है?
सॉरी वो गंदी जुबान जाते जाते ही आती है ना, बड़ा खूबसूरत यार, बहुत नेचुरल है। और वकार तो लगते ही बिल्कुल किरण है, उसमें तो हमने पिछली दफा भी डिस्कशन की थी, बहुत खूबसूरत कर रहे हैं वो। बाकी मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसकी नानी नाने का, नानी नाना तो इट्स अ फन कैरेक्टर बनी है। इसका कैरेक्टर ज्यादा ना तो बड़ी बिखरी हुई स्टोरी है, मजा आ रहा है, टाइम बढ़ाए वो। इवन उसका वो जो आया है जो चर्सी हस्बैंड पप्पी का, हाँ उन्होंने पूरी चर्च बनाने का तरीका पूरा उन्होंने बताया हाउ टू मेक चर्च। गो एंड वॉच एपिसोड 2 ऑफ चिंटू की मम्मी सीजन 3। आ जाएगी। अच्छा फिर ना उसको पप्पी रोकती है कि तू चर्सी ये वो ये तू ना कर, ना पिया कर, ये कहता हरी सिगरेट है बस, ये बस मुझे पीने दे, और साथ खुद भी इसके साथ बैठ अच्छा आपको पता है ना ये भी एक सोच समझ के लिखा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंटली रिटन है। हर चर्सी का छोड़ने का बहाना ही होता है, ये बस आखिरी है, ये बस आखिरी है, ये बस सिगरेट है, इसके बाद नहीं पीना। और दूसरा जो रेजिस्ट करा वो भी साथ बैठ के चल मुझे भी पिला फिर, तो ठीक है, ओके हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मूविंग ऑन टू अनकही। यस कुछ अनकही मोन, कुछ अनकही का मजा आया है। अच्छा मुझे कुछ अनकही में ना एक इशू आता है, कभी आता है, हर दफा नहीं, यूं होता है, यूं आ जाता है, वही ना, इस दफा इतना वो नहीं। अब मुझे वो एक तो वो उनका वो जो अदनान समी उनकी जोड़ी नहीं एक्सेप्ट कर रहा मेरा दिल। वो छोटी बच्ची है यार, और ऊपर से नाज़िम खान की बड़ी वाइट दाढ़ी है, सारी वाइट बाल हैं सारे। नहीं चलो हम एज गैप की बात नहीं कर रहे, वो ठीक है, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि बच्ची हैं। बच्ची वाली चीज नहीं मैं तुम्हें कहना चाह रहा, फिर भी देखो हदीका और बिलाल का एक्सेप्ट हो गया था ना, अब वो एज गैप था, एज गैप वाली मैं चीज को वो नहीं कर रहा, उस चीज को अगर हम ना भी करें तो एक उन कैरेक्टर्स में कोई केमिस्ट्री नहीं है। नहीं है केमिस्ट्री में अब देखो कितने बड़े बड़े एक्टर्स छोटी छोटी हीरोइनों के साथ ड्रामे कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री उनमें होती है। तो मैं ये वाला फैक्टर नहीं सोच रहा कि उसकी वाइट दाढ़ी है कि नहीं है, उनके अंदर केमिस्ट्री ही नहीं है। अब इसकी जगह चले जाओ वो उधर चले जाओ वहम में इसकी केमिस्ट्री, इसकी जो वाइफ बनी हुई थी उनका क्या नाम था, हुरिया मंसूर। हुरिया मंसूर तो नहीं था? हाँ जी, हुरिया नहीं ये नहीं था, यही था भाई, यही नाम था। तो वो पसंद है ना मुझे। तो हुरिया मंसूर के साथ इसकी कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी। इधर वो केमिस्ट्री नहीं आ रही इन दोनों की, वो एक मजाक उड़ा रहे हैं स्क्रिप्ट का, जो सच बात है। वो फिट भी नहीं बैठती ना वो स्क्रिप्ट, या तो मिसकास्टिंग है, फिर मिसकास्टिंग ही है, फिर मिसकास्टिंग है। वो इंडिविजुअली अपने आमिद ने अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो जो उनका तानिया का टाकरा वो अली के साथ ही सूट करता है, वो जो उनकी यूनिवर्सिटी फेलो है, एग्जैक्टली उसी के साथ ही शूट करती हैं। यार जेनिस भी आ गई ड्रामे में, अच्छी लगी मुझे। हाँ जेनिस ने अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, बड़ा रिफ्रेशिंग कैरेक्टर था। बाकी मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा टाइम लगा ये जानने में कि ये वो हब्स वाली कौन है जी। हाँ तो इसका मतलब उसने मेहनत की है यार। ये टिकटॉकर्स बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, ये वाले टिकटॉकर्स आई लव। वो नहीं, वो वाले नहीं जिनके 10-10 बिलियन लाइक, 100 बिलियन लाइक, कितने 1 बिलियन लाइक है, वो नहीं। वो भी एक है, वो कौन से हैं, केड़े? 3 समोसे की प्लेट बाद में बताऊंगा। 3 समोसे की प्लेट हीर द हीरो में है ना जो। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, तमाशा का तमाशा वाले। हाँ वो वाले टिकटॉकर्स जो है ना, उनसे मुझे एतराज है, ओवर द टॉप है, ओवर द टॉप है। मतलब रुमैसा और ये जो बहुत खूबसूरत, ये बड़ी जेनिस, इन ये दोनों से तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि वो कुछ करना चाहती है। चले और दीपक एडमिशन पे आ जाए तो वो भी खट्टा मीठा सीन था, कुछ समझ ही नहीं लगी। ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई लॉटरी निकल आई है, इतना भी नहीं कोई, या तो फिर आप उतनी ज्यादा केमिस्ट्री दिखाते हो उनके साथ। नहीं मुझे वो भी थोड़ा, मतलब आप ये देखो उनका अभी भी कम्युनिकेशन गैप है, उनको अभी तक ये भी नहीं पता लगा कि वो एक दफा उसको देख के क्यों भागा था। वो वाली चीज पे थोड़ा आए वापस, और ये वाली सेलिब्रेशन बाद में होती उन सब के बाद कि जब आपको वो सब पता है और आपने इसको डिप्रेशन से निकाला है। मेरा ख्याल है कि ये ट्रॉमा से निकाला है, सॉरी डिप्रेशन ही ट्रॉमा, उन्होंने दिखाया नहीं है। अच्छा क्योंकि एक डायलॉग में वेनिजा उसको कहती है
कि दीपक को उसकी मर्जी के बगैर को बंदा टच भी करेगा तो मैं केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, तो इसका मतलब है कि वनीजा के कैरेक्टर को पता है कि इसके साथ ये हो चुका है दीपक के साथ। एक डायलॉग में ये कहती है इसी एपिसोड में, उसका जब बाप आता है ना दीपक का, तो उसको कहती है कि इसकी परमिशन के बगैर इसको कोई टच भी करेगा तो मैं फिर केस करवा दूंगी उसको। हाँ, फिर ये कि वो हमें हमारे तक डिलीवर नहीं हुआ प्रॉपर्ली। उधर सामिया का भी चले जाए तो वो तो एकदम ही हत्थे से उकड़ गई आंटी, उसकी सास जो है वो तो कहती है मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रही हूँ कि तुमने आगा के घर में शिफ्ट होना ही होना है। वो थोड़ा सा मुझे वो लगा। अच्छा, वो डीलिंग अच्छी हो रही है उधर। वो जो उधर उसकी छोटी बहन भी गई, उसने बड़ा अच्छा डील किया। वो भी मुझे पसंद आया तरीका कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, बड़ा अच्छा तरीका है। ये तो इस ड्रामे की खूबी है कि आप अपनी जो भी आपकी बुरे लोगों को बुरे तरीके से नहीं, उंगली टेढ़ी करके जो तरीका होता है, एक तरीका आपके पास आ गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि सलमान इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। अगर आलिया का करैक्टर वहाँ पे जॉब कर रहा है असफर के साथ, तो अभी तक इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं दी गई है कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। मतलब उसने जो भी किया उसके साथ प्रपोजल पे तो नहीं ना की। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि या शायद सलमान जानता है असफर की नेचर को। अच्छा, मैं एक बताऊं, इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सजल और बिलाल, उनका कोई लव इंटरेस्ट और या उनका कोई रिलेशनशिप अभी तक आपको वो हो चुका होता, उस लेवल तक रजिस्टर हो गया हुआ था, तो उस लेवल पे अगर हम सोचें तो हम कहें कि हाँ, जो बिलाल एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी जानिब से, सजल के कैरेक्टर की जानिब से, तो जस्टिफाइड है अगर मैं उस सवाल सोचूं। लेकिन हमारे तक वो केमिस्ट्री प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हुई, तो वो उस वजह से उसका रिएक्शन आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा। लेकिन आप इसको वैसे सोचे तो वो रिएक्शन ठीक है, अगर उनका अभी तक लव इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है तो मेरे ख्याल में। अदरवाइज और वैसे भी उसकी शायद इस तरह की गुडविल हो असफर मेरे से, अफसर या असफर जो भी है, तो ये थोड़ा सा, लेकिन नहीं ना हमें बताया उनका रोमांस भी नहीं एक दिन भी दिखाया हमें, पर डायरेक्ट ही चलो खैर। हाँ, वो भी चले ठीक है। बाकी इस एपिसोड फीकी थी, फीकी सी थी बहुत ही। चलिए जी, मूविंग ऑन टू रमजान सीरीज, या पहले वो वाले कर लें? पहले वो कर लो, चलो वो कर लेते जी। मूविंग ऑन टू पिंजरा लास्ट एपिसोड। चले जी, लास्ट एपिसोड ऑफ पिंजरा। इट वाज अ गुड एपिसोड। अगर ये बहुत पहले हो गया होता तो बड़ा अच्छा मिनी सीरीज होती। 12 एपिसोड मुझे लगता है इस ड्रामे के लिए परफेक्ट थे। ये जो इतना खींचा है ना उसमें, मतलब मैं एंड में देख रहा था उमैर राना की एक्टिंग बहुत खूबसूरत। हदीका के एंड वाले सीन कुछ थे वो बहुत अच्छे थे। अबहान, आशिक मुजाहिद, दुआ, फरदान, मैं सबकी याद तारीफ करना चाहूँगा। इवन वो जो फिरोजा आपा बनी हुई थी, फिर उनकी बेटी रह गई है अरीब, उसका नाम अबीर, ऐना नाम है ना उनका, ठीक है। फिर उधर आ जाओ, खतीजा, जबेरिया, वजीहा, सॉरी पता नहीं खतीजा जबेरिया मेरा क्यों हमेशा सेम हो जाता है। खतीजा, वजीहा, फिर अरसलान, उसकी अम्मी, सबकी एक्टिंग अच्छी थी। इवन वो जो हुक वाली नुकरानी इधर जज साहिबा बनी हुई है, परवीन, वो लगती है बिल्कुल जज साहिबा, तो वो भी अच्छा था। एंड में वो भी आई, क्या बोलते हैं, याले सरहदी, वो जो प्रिंसिपल बनी हुई, वो जो पुलिस वाली बनी हुई है। अच्छा, वो जो उनकी यासरा की नंद है, क्या नाम है? जी वही जाना हसैन जी, जाना उन्होंने भी अच्छा किया। सो एक्टिंग वाइज इतना अच्छा था, सिर्फ इसको बर्बाद किया है राइटिंग ने। अब राइटिंग में मसला मुझे लगता है वो है कि वो जो बेचारी राइटर की डेथ हो गई होगी, वो कुछ अपने हिसाब से एंड सोच के गई होंगी, या उन्होंने अगर लिखना होता है एपिसोड, एंड वाले एपिसोड लिखने से पहले, मतलब उनकी डेथ हो गई है, वो लिख रही होती, तो उनको शायद याद होता कि मैंने पीछे कुछ सीन किए हैं, इन सीन्स की वजह से पिछले सीन कुछ काटने भी पड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ होता है ना, आप नीचे त्राश करते हैं, त्राश कोई पूरा लिखने के लिए पूरा कैरेक्टर जर्नी में, उसमें शायद लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज इट वाज अ वेरी यूनिक स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी, वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी टेल करने के लिए, है ना। बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज थी जिसको ऑडियंस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। परवरिश पिंजरा। अबान सिंगर नहीं बना, हाँ वो थोड़ी एक दिखा देते, थोड़ा वो जर्नी दिखा देते उसकी, तो बाकी तो अच्छा था, मुझे ठीक लगा। लेकिन बस वही एंड तक वो बजिद रहा बेटे को अपने गलत इंसाफ दिलाने के लिए। डीवीआर वाला इशू एंड में मुझे पता लगा, खैर
वो शुरू से एड्रेस कर रहे थे। अच्छा, वो जो एक्टिंग थी उसकी वो सॉरी एक्टिंग कर रहा हूँ, वो जो पूरा सीन था कि वो पहले मार खा रहा है और फिर उसने धक्का दिया, ये हम शूट देख चुके हैं, हम एज इट इज ही देख चुके थे। फिर ठीक है। धक्का नहीं दिया उसने, वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो साइड पे हो जाता है तो वो गिर जाता है। हाँ, तो इस तरह से हुआ था। अच्छा था, ठीक है, अच्छा एंड कर दिया है, और क्या कहें, बस ठीक है। आई विश ये वाला जो सीसीटीवी होती ना, ये सीन्स ना दिखाए हुए होते, उससे ये होता है कि ये हमारे लिए भी एक सरप्राइज रहता। कि हमें ना बताया जाता हुआ क्या था, तो ये एक सरप्राइज एंड तक रहता कि वो मरा कैसे। हमें भी लगता है कि अबान जो है उसने शायद उसको मारा ही हो, कत्ल किया होता, क्योंकि वो ड्रग्स भी कर रहा था उन दिनों, तो वो ड्रग्स की भी वो सारी चीजें होती ना, तो बड़ा मजा आता। ओह यस, गुड। खैर चलें, मूविंग ऑन टू हम तुम मन्ना मिलते हैं अगर हम तुम अगर हम तुम ना मिलते अगर हम तुम मिले, जब मुझे लगा वो गाया तूने जी, अगर ना मिलते अगर जी मून, अगर पाउडर। अरसलान अगर तो पलटी मार लिया उसने, अगर बहुत पलटियां मारता है, मुझे समझ नहीं आती, जुगन को मार दी उन्होंने। अच्छा, हमने सुना था कि ये जुगन की कहानी है। अच्छा, इस ड्रामे में ना सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पाप को नहीं पता प्रोटैगनिस्ट कौन है। कभी वो एनियापा बन जाती हैं, कभी वो हिनाल ताफ का कैरेक्टर बन जाता है, अब चांदनी का बनने लगा है। उन्होंने सबको इतनी इंपॉर्टेंस दी है अपने ड्रामे में। देखो अब एनियापा बुड्ढे वाले प्रेग्नेंट होंगी तो फिर यही होगा। अच्छा, वो बच्चे की डिलीवरी करते हुए मरी हैं, बच्चा मर गया, माँ भी मर गई। तुम इसको इतना कॉमेडी तरीके से क्यों बता रहे? मतलब बुड्ढे बारे की जरूरत सी तेनू, तेरी बच्ची है 8-9 साल दी आर्या, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के जिंदगी गुजारो, उन्होंने कहनी ऐसी जोड़ी रलानी है, और जोड़ी रलाते जोड़ा ही चला गया उत्ते, तो बस तक क्या मतलब वो भी माँ बच्चा दोनों ही चले गए ना। ओ माय गॉड, बेटा भी नहीं आर्या तो है, हाँ, जो बच्चा पैदा हुआ था वो भी मर गया, ये हुआ है बेचारी। उसको डॉक्टर ने कहा था कि आपने फुल बेड रेस्ट करना है, जमीन पे पैर नहीं लगाना आपने, पता नहीं बेचारी वॉशरूम की में गई होगी, खैर वो एक अलग चीज है। आपने स्ट्रेस नहीं देना इसको, एनियापा को शावेज को कहा था। स्ट्रेस भी नहीं लिया बेचारी ने, अच्छा चिल रही है, सस खिदमत कर दी पे, बंदा खिदमत करदा पे, बेटी खिदमत कर दी पे, ये फिर भी अल्लाह नू प्यारी होगी एनियापा। बहुत दुख होया मैनू। अब नया ट्विस्ट मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा मैंने दुख होया, वो हंसदा पे, हाउ बैड, तुम्हारा दुख बहुत फनी था। अच्छा खैर, अच्छा क्या नहीं समझ आ रही है, तो हिनाल ताफ क्या कर रही है? हिनाल ताफ खुश हो गई अपनी जिंदगी में, अपने हकले शोहर के साथ वो खुश है। अब वो डिनर्स पे भी जाते हैं, पार्टीज पे भी जाते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल दे आर हैंगिंग आउट, हाँ, वो सेटल डाउन, अब वो चांदनी रो रही है। अच्छा, नहीं, जो आनियापा की डेथ तुमने जो एपिसोड देखी इसी में हुई है? 2 एपिसोड पहले हो चुकी है, फिर मैं पीछे भी गया। अच्छा, आनियापा की 2 एपिसोड पहले डेथ भी हो गई है? 21वें एपिसोड में उनकी डेथ हुई है, 22वीं और 23वीं में देख के आया हूँ। अच्छा, हाँ। देखो मेरी ख्वार हो गया इस ड्रामे के पीछे में। तो अब क्या होगा? अब करेंगे उसके बुड्ढे शवेज की शादी उससे। वो कहती है शावेज की, उसकी माँ जो है अस्मा तापा है ना उनका रियल नाम, कहती शावेज की शादी करनी पड़ेगी, आर्या का ख्याल कौन रखेगा। ऊपर से ये हिना बेयात का कैरेक्टर कहता है कि आर्या शादी तो उसी से होगी जिसको आर्या जिसके साथ फेमिलियर होगी, जिसको आर्या माँ का प्यार देगी। तो वो तो बेचारी चांदनी के साथ अपनी खाला के साथ चिल है। नो, तो मुझे बात बताओ, वो एक इतना बड़ा ब्लंट, हाँ, कि जो 10 साल पहले आर्या माँ के बगैर रह गई है वो। अगर फिर वही हैवी डायलॉग, जिंदगी में अगर कभी कभी ऐसे वैसे ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, हैवी से तो उतरने वाले। ब्लंट नहीं, भंड कहना था मैंने, सॉरी, भंड है। बहुत आवाज़ार हूँ राइटर नू, आप नहीं पता कि उन्हें किदे ते कहानी लिखी है। कौन है यार, ये वो डाइजेस्ट राइटर वाली हैं, डाइजेस्ट राइटर ड्रामा नहीं जिन्होंने लिखा था, वो हैं। उन्होंने पहले कहा कि मैं बताऊंगी एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़के की शादी की कहानी। डाइजेस्ट राइटर को सुपरवाइज उमैर अहमद ने किया था, डाइजेस्ट राइटर, हाँ, राइटर उसकी मेन वही नहीं थी शायद, हाँ। अच्छा, फिर ये देखो ना, उनको नहीं पता मैंने किस पे ड्रामा लिखा है। अगर ये ड्रामा किसी एक बंदे को प्रोटैगनिस्ट रख के लिखा जाता तो ज्यादा अच्छा लिखा जाता। चलो जी, मूविंग ऑन टू प्यारी मोना जी।
जी प्यारी मोना आपने देखा? मैंने तो देखा। प्यारी मोना क्यूट क्यूट लगा मुझे ना, मैंने कहा इसलिए डिस्कस कर लूं। क्या था उसमें? मोना की शादी हो गई वहां पे बाबर के साथ। हाँ। अब वो पुरानी हो गई है शादी उनकी, बाबर उसी के साथ ठरकियां कर रहा है। क्या पुरानी हो गई, मतलब काफी टाइम दिखा दिया उन्होंने, कुछ हफ्ते हो गए। चलो शादी क्या मतलब शादी को कुछ टाइम गुजर गया ना, महीना 2 महीने 3 महीने, तो वो अपनी लाइफ भी अब सेटल हो गया। अच्छा वो दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया एक दूसरे को? नहीं किया ना, क्योंकि बाबर तो उसके साथ ठरकियां मार रहा है। वो मॉडल जी के साथ, माडिल जो है। हाँ जी माडिल। हाँ अच्छा जी के साथ लगा हुआ है वो। दिन रात शूट करने, ठीक है जी। इधर ये लाहौर आई है मोना से एक शादी अटेंड करने, वहाँ पे वो उसको मिलने आई है इरफान को। इरफान की बीवी बड़ी क्यूट मुझे लगती है, वो जो किंजा बनी, वो जो अच्छा वो जो बख्तावर में थी वाली। ठीक है ठीक है, बड़ा अच्छा काम कर हुरिया। हाँ बख्तावर में उनका नाम हुरिया था। अच्छा इधर इसका नाम है किंजा। अच्छा वो अच्छी जोड़ी। इरफान को तो अपनी बीवी से हो गया प्यार, अब मसला उधर है जो बेचारी मोना कहीं पे किसी पजल में फिक्स नहीं हो रही। अच्छा नहीं तो उनकी वो एक जो एक टेंशन है उन दोनों के दरमियान दिखाई हुई है मोना और बाबर की। जी। बाबर बस काम में बिजी रहता है, ये घर पड़ी रहती है अयान के साथ। अयान के साथ इसकी केमिस्ट्री पहले ही बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी हो गई है, सारी बात है। अब उसकी सतीली माँ भी बन गई खाला के साथ। एक मिनट, तो अब ड्रामा कहाँ जा रहा है? नोवेयर। तो फिर अच्छा कैसे हो गया? अच्छा नहीं, मैंने कहा बस मैंने देखा तो बता दूं। नहीं तुमने इसे शुरू में बोला ना अच्छा हो गया, क्यूट हो गया। क्यूट मुझे किंजा लगी थी बड़ी, मैंने कहा उसकी वजह से। स्टोरी तो अभी भी वहीं खड़ी है। हाँ वही है, 12 किस्तें गांध मूवी ऑन रमजान सीरीज। हाय अच्छा हाँ चांद तारा। चांद तारा जी, मून चांद तारा। चांद तारा जा रहा है, बस शादी हो गई है, मंगनी हो गई है। मुझे नहीं पसंद आ रहा, प्लीज नहीं 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 नहीं। मुझे ना लगता है छोटे छोटे जोड़ के सीन जोड़ रब्त नहीं है, रब्तलेस है। नहीं क्या है मैं बताता हूँ, सारे इश्यूज एड्रेस हो गए हैं, अब कहानी नहीं है। शायद हाँ। तुम देखो लेट एज प्रेगनेंसी शूट, इंजीनियर डॉक्टर फॉर लव शूट, और इसके अलावा एक रान मुरीद शूट, फिर इसके अलावा एक यंग कपल की शादी 18 मतलब वो जो भी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी एक नई चीज है ना, उन्होंने इसको वो किया, वो बाद में शादी करने के बाद जा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज, इज अ गुड थिंग। अगर कोई लोग अपने आप को यंग एज में समझते हैं कि वो शादी कर सकते हैं, मतलब मेच्योर हैं और वो लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं अपनी, तो वो शादी करें और बाद में पढ़े, मिलके इकट्ठे पढ़े। खैर वो भी इशू हो गया। एक लड़की जो बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहती है, उसका भी इशू हो गया रिजॉल्व। अब क्या रह गया है? अब इनकी जिंदगी के मसाले 17 किस्तें हो गई हैं। 17 किस्तों तक का मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। शादी भी हो गई है, फिर बार बार हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए तारा को जाना पड़ता है, और अब वो भी हो गया है, वो परमानेंट जा रही है, वो भी हो गया है। 13 एपिसोड पीछे रह गए हैं, उनमें अब क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी। कौन सी लड़ाइयाँ होंगी? वो बेचारी हॉस्पिटल में ड्यूटियां देगी, ये बेचारा घर में ड्यूटी देगा। नहीं मजा नहीं आ रहा ना, मसला ये वेरी बैड वेरी बैड। प्रोडक्ट प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान है। शुक्र राजधानी का खाना खा लो, ठीक है, फलाने की वो जैज़ की डिवाइस यूज कर लो, जैज़ की डिवाइस बार-बार यूज कर लो। अच्छा मुझे पत्ती पे डाउट है, एक प्रमोशन इसमें कर रहे हैं वो मिजान की पत्ती की। हाँ मुझे बड़ी पसंद है मिजान की पत्ती की। हाँ। लेकिन इस एपिसोड में 18वीं एपिसोड में हो गई। वो बना रही थी चाय, तो वो टपाल थानेदार से बना रही थी। तो वो एक गलती थी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो प्रमोशन नहीं थी, बस डब्बा उठा के पत्ती डाल रही थी। प्रमोशन दिखाते प्रॉपर ऐसे, पहले उसका मिजान की पत्ती का पैकेट आया, फिर उसमें चम्मच चला, चम्मच को निकाला ऐसे बड़े क्यूट तरीके से, ऐसे चाय में डाला, चाय पक रही है, कावा बन रहा है, ये सारे सेंसेशन दिखाते हैं। जो तारा बना रही थी ना इस एपिसोड में, वो बस गलती हो गई इनसे कि इन्होंने पत्ती का डब्बा, वो प्रमोशन नहीं थी मुझे लगता है, वो गलती है क्योंकि उसको प्रमोशन के तौर पे नहीं दिखाया, नहीं वो ऐसे उठा के डाल दिया। हाँ, तो वो इस तरह से नहीं दिखाया। तो वो मैंने देखा था, टीम का फ्लॉ है। टीम का फ्लो नहीं है तो फिर यही ना, तो ध्यान आपका स्टोरी से हटके प्रमोशंस में है कि हम कितनी प्रमोशनें दिखा रहे हैं। और तुम एक चीज और नोट करो, जो भी इनकी जिंदगी में इवेंट आता है ना, जो भी कुछ आना होता है, उसको एंड उसका जहाँ पे जब हम उसकी गिरा पकड़ते हैं ना, पता लगता है कि कोई प्रमोशन होने लगी है। वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दो, वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दो, पता क्या रहता है जी डिवाइस ले लो। ये एक चीजें आ रही हैं। चलो जी आज डिनर तो हमने मंगाया है राजधानी से, वो राजधानी 4 दफा कहना पड़ा दानिश नवाज को। अच्छा, और तुम्हें पता है मुझे तो फिर कितनी बुरी लगती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट।
फिर भी पिछले साल के ड्रामों की प्लेसमेंट से ये बहुत बेहतर है। नहीं, इस साल बहुत ज्यादा, इस साल ज्यादा है। पिछले साल तो 3-3 मिनट लगा देते थे, हम तुम में थी। हाँ, लेकिन बहुत टाइम लगा देते थे ना, पूरा नैरेटिव पहले सेट करते थे फिर उसको पहले। खैर मैं ना दिल एक करता है कि मैं ना ऐसे करूं और एक बंदे की गिच्ची दबा दूं, गैस करो। गिच्ची दबानी है? हाँ। डॉलर। यस, इंतहाई मनहूस वो बच्चा है, वो मेरे खानदान में बच्चा और मैं उसको चपेड़े मार मार के लाल कर दूं। बच्चे तो प्यारे होते नहीं, प्यारे होते इस तरह के भाई बच्चे क्यूट नहीं होते इस तरह के बच्चे, क्यूट एनोइंग है वो, बहुत एनोइंग है भाई, एनोइंग उसके घर टीचर उसको होम ट्यूशन पढ़ाने आया और उसकी चाय में चौक डाली जा रहा है, ये कहाँ से फनी है? वो चौक से मर जाए, उसको चौक का कोई रिएक्शन नहीं होता, चौक होता एक वो है, केमिकल है, वो केमिकल पी गया वो मर जाए। बच्चे आपको पता है बच्चे इस तरह की चीजें फिर रेप्लिकेट भी करते हैं। तो ये क्या आप बच्चों को सिखा रहे हैं डॉलर के थ्रू? ना भाई, ये डॉलर कोई नहीं है, वो एक्चुअली डाला है माला के लिए। हाँ, वो माला का लव इंटरेस्ट है। हाँ, वो उसकी बीवी मर चुकी है ना बेचारे की, तो वो हाँ, बाकी ठीक है, दफा करो। और क्या है, मुझे पॉइंट पसंद आया था, वो कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ था तो कर लेते हैं। करो कि जो माला जब जाने लगती है लाहौर, तो वो कहता है कि जी, वो कहती है कि अब्बा का ख्याल रखना, उसको दवाई इस टाइम देनी है, उस टाइम देनी है, ये करना है, वो करना है। दानिश तैमूर को बता रही होती, तो दानिश तैमूर कहता है कि अब तो उसकी बहू आ गई, वो सारा कुछ खुद ही अपने ससुर का ख्याल। उसने कहा नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हमारे माँ बाप हमारी जिम्मेदारी है, भाभी की जिम्मेदारी नहीं है, हम उनका ख्याल रखें, ठीक है, भाभी अगर रखेगी तो उसका एहसान होगा, उसकी ड्यूटी नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ का, वो भी अच्छी चीज़ थी, वो जो दिखा रहे थे कि वो अगर बाहर जाना चाहते हैं दोनों मिलकर ऐसा करने चले जाए। मुझे बड़ी भाभी ने बोला था, चच्ची, हाँ, उसने कहा हाँ, खुद अपनी मर्जी से जाओ, किसी के प्रेशराइज करने पे ना जाओ, तो वो अच्छी चीज, वो अच्छा था। फिर वो जो मतलब अगर नहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना तो अलग हो जाओ, जो शादी कुछ चीजें अच्छी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, मजा आ रहा है, बट ये कोई स्टोरी नहीं लग रही। जैसे कोई सुनो चंदा एक स्टोरी थी ना, बस तो मुझे पर्सनली आई एम नॉट फैन ऑफ सुनो चंदा। अच्छा, हाँ, टेम्पलेट वो भी यही वाला है। हाँ, यही था। क्या थी स्टोरी? चलन में ही स्टोरी थी। एक याद बताओ, तुमने भी देखा होगा सुनो चंदा, मैंने पूरा देखा है, दोनों सीजन देखे हैं। क्या थी स्टोरी? बस शादी थी, बस दो खानदानों की लड़ाई थी। एक लड़की पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने नहीं दे रहा था, शादी हो रही है, इस तरह का कुछ सीन था। बस ऐसे ही है। लेकिन मुझसे तुम अगर आज भी बारात सीरीज के एक एपिसोड की स्टोरी पूछोगे ना, मुझे बकल्लम याद है। बकल्लम खुद नहीं, बकल्लम खुद ही कहेंगे, बकल्लम खुद जुबानी याद है, नहीं, अजबर याद, अजबर याद है। बकल्लम आते हैं लिखने वाले। हाँ, चलें। नहीं, अभी रुक जाओ ना, है कुछ। हाँ, तो ये हम इसको जबकि चौधरी एंड सन्स में भी जाओ ना, या इवन तुम इश्क जलेबी में भी जाओ, चौधरी एंड सन्स और इश्क जलेबी तो साइमा अकरम चौधरी का बेस्ट वर्क है मेरे ख्याल में, बेस्ट वर्क है। यस, ये जो बाकी जितने भी है ना, उनमें बस उसमें कैरेक्टर्स हैं, बस हाँ, बस आपने एंड में खींच के शादी कर देना है। और बाय द वे मैंने जाके देखा था, उनकी शादी एंड में नहीं हुई थी, होनी थी। अच्छा, हम तुम में। अच्छा, ओके, ठीक है, उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, गुड वर्क, गुड जॉब। चलो फेरी टेल का फुल मजा आ रहा है मुझे यार। एक चीज मुझे अब ये एक मेहनत में एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, ये जो करती है उम्मीद, कभी रिसेंट पास्ट में कोई एक एक्टर देखा है कि उसने एक बॉडी लैंग्वेज जनरेट की हो किसी एक्टर के लिए? नहीं, कि ये कंफ्यूज होती है तो ये करती है। वो अपने कैरेक्टर को बड़ा अच्छा सेहर खान लेके चल रही हैं। मैं एक इसकी एक ये चीज, एक वो उसने उसकी जो वॉइस को उसने एक बनाया हुआ है ना, उसको पता समझ नहीं आई मैं उसको एक्सप्रेस कैसे करूं। जो डायलॉग डिलीवरी है ना उसकी, वो बड़ी अपनी पिच को वो जो ऊपर नीचे करती है, बड़ा खूबसूरत है। और तुम मेरी क्यूट सी दोस्त हो, वो जो एक आया थी ना, वो जो एक सीन जिसमें वो कहती है तुम बहुत बुरी हो, कहती तुम मेरी क्यूट सी दोस्त हो। वो उसमें जब वो क्यूट बनती है तो वो क्यूटनेस भी आती है, जब वो बेवकूफ लगती है बेवकूफ लगती है। और वो उस तरह कर रही है यार। वो अगले बंदे की ववर को बैठ के यकीन दिला रही कि मैं उम्मीद पाशा हूँ, मैं सहर खान नहीं हूँ। और ये एक खूबसूरती है एक्टर की। साबित करने। और मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि उनको बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। एक मिस्ट्री है उनके कैरेक्टर, एक मिस्ट्री है। आप देखते हो अच्छा ये ऐसे करेंगे, ऐसे मैंने उसका नहीं देखा काम, लेकिन पहले काम में आप इतने ज्यादा
इन्वॉल्व हो जाओ, वो एक बड़ी मजा है। सेम गोज फॉर हमजा सुहेल, उनका का हमने पहले देखा है बादशाह बेगम रकीब से, लेकिन इस वाले में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की है यार। मैंने रकीब से में सॉरी मैंने रकीब से में या बादशाह बेगम में कभी नहीं देखा था वैसे ऐसे करके। उनका आप कोई भी डायलॉग उठा ले वो उंगली से अगले बंदे को जरूर खबरदार करता है कि ये मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट की है कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ, ये चीज वो उसमें एक जो एक इनबिल्ट अनॉयनेस है ना, जिसकी वजह से उसके ये वर्ड मेरे अंग्रेजी के अपने ही होते हैं मेरी, चलो कोई नहीं, अनॉय जो वो जो कोई बंदा अनॉय होता है किसी से, तो जो खिंची खिंची उसके बहन जैसे उसकी खिंची खिंची तो वो फील आती है उसको देख के कि ये घड़ियाल ही है, ये घड़ियाल ही है। उन्होंने अपने आप को साबित किया वो। यस यस, मैंने इस बार ज्यादा एंजॉय किया कंपैरेटिवली चांद तारा फेरी टेल को। हाँ फेरी टेल मैं रेगुलर सबसे पहले फेरी टेल देखता हूँ। हाँ, चांद तारा टाइम लगे तो मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा सीन ड्रॉप हुआ है, वो जो आदर ज़मीर के भाई है ना, क्या नाम है उनका, अदनान ज़मीर, वो उधर थोड़ा सीन ड्रॉप है। वो उनको हाईलाइट भी नहीं ना दे रहे। अच्छा वो है हाफ डन। वो उन दोनों का कैरेक्टर वो साथ में जो उनकी ओवर डन होना चाहिए। लव इंटरेस्ट है उनका भी ऐसे ही है, क्योंकि वो मसला ये है कि उम्मीद ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी डाल दी, वो बहुत ओवर पावर कर दिया और उसको ना सबसे ज्यादा मजा टक्कर देती है सलमा क्या नाम है उनका पूरा, सलमा हसन। कभी ना तुम उन दोनों के देखा करो ना, जो सीन्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। सलमा जो वो जाती थी ना, चलो बहन चलते हैं करोड़ पे निकल, वो बहुत मजेदार सीन था। हाँ, और सलमा की फिर उनके साथ भी अच्छी केमिस्ट्री है, जो उनकी सास बनी है आगू जान है ना, और उनकी मेरे ख्याल में उम्मीद की उसके साथ अपनी जो होने वाली सास है उसके साथ बड़ी मजे की केमिस्ट्री है। वो तो अब इसमें का ही नहीं ना नजर, इसमें कम नजर आई वो जब वो बड़ा अच्छा था। उम्मीद तुम जा रही हो, हालांकि वो भी आके बैठी है, उम्मीद तुम जा रही हो, अच्छा ठीक है चली जाओ, क्योंकि अब उसको पता ना कि मेरे बेटे किसके साथ दाल नहीं गली। बेटा तुम मुझे अब आंटी कहा करो, माँ नहीं। मम्मी बड़ा क्यूट है यार, बड़ी प्यारी राइटिंग है, वो नई राइटर है लेकिन बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने। इट्स अ वेरी गुड। यस, चले कैरेक्टर्स, और इसमें कैरेक्टर्स भी हैं तो कोई ना कोई एक स्टोरी एलिमेंट चल रहा है। जैसे मिमी का लव इंटरेस्ट है एक के साथ, वो चल रहा है, वो भी आपको इंट्रीग करता है कि इसका आगे क्या होगा। मतलब आगू जान गुम गई, मतलब अगर उन्होंने कुछ सिनेरियोस बनाए हैं वो फनी बनाए हैं और वो अच्छे बनाए हैं और उस स्टोरी को आगे भी लेके चलते हैं। जैसे अगर आगू का जान गुम गई है तो उसको फरजाद का कैरेक्टर घर छोड़ने आए, इस तरह से फरजाद के कैरेक्टर का घर में भी इंट्रोडक्शन हो गया सबके साथ, और उसने उम्मीद को भी रजिस्टर कर दिया कि ये बदतमीज है, उखड़ सी है। तो मतलब अगर ट्विस्ट आता है तो वो ट्विस्ट आगे स्टोरी को भी लेके चलता है, वो बड़ा ये होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी ये अभी पहले हमने पिछली दफा ये चीज मिस की हीर द हीरो में। उफ मैंने इस वीक नहीं देखा कोई भी एपिसोड। 3 प्लेट समोसे चटनी में ऐसे फ्लोट कर रहे हो, हाय 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 हाय। आपको मैं सीन वो दिखाऊं, आप चीखे मारे समोसे की दुकान पे जाके। हाँ, 3 प्लेट समोसे चटनी में फ्लोट कर रहे हो, हाय 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 हाय। अच्छा, कोई इंसान जो पहली दफा हमारा रिव्यू देख रहा है, मैं फिर आज एक छोटा सा एड्रेस कर दूं, उधर एंड कर दूं। हाँ कर दो, फेरी टेल एंड। चलो, माय इशू विद हीर द हीरो नहीं, इमरान अशरफ। इसका ना वो टाइम स्टैम्प भी कर देना। इश्यूज विद इमरान अशरफ, ये कुछ ज्यादा बढ़ता हुआ इशू है। ऐसे ही कभी मीनिंगफुल में बता दूंगा। इश्यूज विद निगाह जी, ये 2 बंदे हैं जिनसे इशू है, जिनसे मेरे इश्यूज हैं। मेरे इश्यूज सुन ले, जो इश्यूज हैं आप आगे फिर आप समझते हैं बेहतर जो भी है। मुझे ऐसा लगता है, अरसलान प्लीज, मैं आपको वो सीन पहले दिखा दूं ताकि आप ज्यादा रिलेट कर सकें। जी दिखा दे। 4 प्लेट समोसा, चने और लाल चटनी ऐसे डालनी है कि समोसे चटनी के अंदर फ्लोट करे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। ठीक है, मैं तो तप चढ़ गई मुझे ये सीन देख के कि क्या कर रहे हैं इमरान अशरफ और क्या करवा रही है टीम उनसे, और वो खुशी खुशी कर रहे हैं। क्या यार, अब मैं बताता हूँ मेरा इश्यूज में आ जाऊँ। अच्छा, आज के बाद मेरा इश्यूज के बाद आपने इमरान अशरफ का कोई भी सीन देखना है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि इमरान अशरफ जो बचपन में बच्चों को प्लेज नहीं होते थे कि हम उन्हें कहते थे कि एक्टिंग करके दिखाओ, कि वो कहे कि अगर तुमने जाना है तो उसमें वो हाथों का इस्तेमाल ओवर डाल देते थे कि तुम जाओ, तुम आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लस्सी फ्लो क्या चटनी फ्लोट कर बदमाशी। शर्ट तंग हो गई है,
गाना लगाओ कोई, क्या बोलते हैं यार, ये ड्रामा किसी में ढूंढना चाहूंगा उसका, मेहदी हसन का कोई गाना लगाओ, ये दमस्तम का सीन है, आई एम नॉट लाइंग। और वो अच्छा एक और बात, आज मैं ये राज भी खोल दूं कि जो ये सीन आता है कि जो है कोई मेहदी हसन लगाओ, ये फनी सीन नहीं है, सब सीरियस हकिंग सीरियस सीन, डैम सीरियस सीन, जिसमें वो कहता है कि जरा मेहदी हसन लगाओ। कितनी गलत हरकत है, कितनी गलत हरकत है इमरान भाई। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इमरान अशरफ रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर फॉर एग्जांपल कोई सीन करना है तो उसकी लेवल एनर्जी रिक्वायर्ड है 5, वो करते हैं 50 ऐसे ही है, बलोट कर ये ये क्या है भाई। हाँ ना तो ये मेरा मसला है। वो इवन सीरियस सीन में वो जो रक्से बिस्मिल में मिली दुआ कर दो, चली जाओ, हाँ चली जाओ, हाँ ऐसे ही, ना 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 ना, ये भी था कुछ ऐसे कुछ। तो ये मुझे थोड़ा इशू है। तो ठीक है जी, आज कोई ट्रेंड अलर्ट नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं। माय ट्रेंड अलर्ट इज कंफ्यूज कैरेक्टर्स। Okay. There's so many characters in our dramas. ये तुम्हारे अंदर वो कौन आ गया, ये कौन करता है सेला है? भारती सिंह। भारती, अच्छा। There are so many dramas जिसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को उनको पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ। सही। तो शुरू कर लें यूं ही से। माया का जो डिसीजन है वो एक कंफ्यूज डिसीजन है, उसकी कोई बेसिस हमें नहीं समझ आती। फिर इसके बाद मुझे प्यार हुआ था, हमें आप माहिर को ले लें, अरीब, साद, तीनों ही कंफ्यूज्ड हैं जी। फिर आप उधर आ जाएं, तेरे बिना मैं नहीं, नूरुल है, बट द थिंग इज एग्जांपल। अच्छा, तेरे बिना 22 आ जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वो ड्रामा ही कंफ्यूजन पे है, सारा पूरा ड्रामा। ठीक है, तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो हुक सब हिना दिल पजीर, फैसल कुरैशी, साइमा, किंजा हाशमी, सब कंफ्यूज्ड हैं। उनकी कोई जर्नी या उनके कोई जो उनके इमोशंस हैं उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली ये इसी चीज़ को मैं कंफ्यूजन का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, फिर आप आ जाएं जी मेरे बन जाओ में उनके जो घर वाले हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाएं तेरे बिन में क्या कहेंगे, राइटर कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज है। माँ बेगम बेचारी कहती पे मेरा पोता आएगा, पोता नहीं आया, बेचारी मायूस हो गई है। अच्छा चलो, और अनकही में भी हमारे आलिया भी कंफ्यूज्ड ही है कि मैंने क्या करना है अपनी लाइफ में, और सलमान भी। हाँ बस चलो, ये तो इस वक्त ट्रेंड अलर्ट इज कंफ्यूज कैरेक्टर्स। चले जी, मून बेस्ट एंड वर्स्ट पे आ जाते हैं। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक, वर्स्ट भी होता है वो, सॉरी, बेस्ट एंड ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक है मेरी तरफ से जाहिद अहमद फ्रॉम मेरे बन जाओ जी एज रकी। क्यों है? इस एपिसोड में उन्होंने बहुत प्यारा अपने कैरेक्टर वैसे शुरू से बड़ा अच्छा लेके चलते हैं, लेकिन इस डायलॉग्स उनके पास कंपैरेटिवली स्क्रीन टाइम ज्यादा थी, क्योंकि वो अब जो है वो अज़मिया के साथ एम्पथाइज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनको लाइफ में मशवरे भी दे रहे हैं। तो वो जो एक उनके आपस में जो चल रहा है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माय बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इज अली सफीना फ्रॉम फेरी टेल एंड कुछ अनकही में जो उनका कैरेक्टर, इस दफ़ा उनके कैरेक्टर में अब बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव को अब बड़े खूबसूरती और बड़े स्मूथली अली सफीना लेके चल रहे हैं। तो मेरे लिए वो अली सफीना इस दफ़ा बेस्ट एक्टर है, सॉरी बेस्ट एक्टर। अच्छा, कुछ अनकही में और सेम फेरी टेल में भी उनका जो कैरेक्टर है, वो जो एक वो जो जीतो पाकिस्तान टाइप शो के या किसी ये जो इन शोज को क्या कहेंगे, गेम शोज के जो एक होस्ट बने हुए हैं, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई विश के उस ड्रामे में थोड़े उनके और ज्यादा गेम शोज वाले सीन ऐड किए जब तो मजा आता, क्योंकि वो वाला सीन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जी। बेस्ट एक्ट्रेस है जी, अल्लाह आपका, सॉरी मैं जरा डांस कर रहा था बैठे बैठे जी सोनिया हुसैन फ्रॉम तेरे बिना मैं नहीं। और वो सीन उनका वही है खूबसूरत तरीन, जब उसको मुर्तज़ा कहता है कि हम सारा कुछ दोबारा कर सकते हैं, हम गोलगप्पे भी खा सकते हैं, हम आपस में सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो वो जो खुशी होती है ना, मैं कहता हूँ बहुत नेचुरल, वेल डन जी। सोनिया जी। माय बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द वीक इज रमेसा खान, जस्ट बिकॉज
कि उनका तो पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस तरह की लेवल की एक्टिंग वो कर रही हैं, जिन लोगों में बैठ कर रही हैं वो तो ठीक है, वो तो जो भी है, लेकिन उनकी एक्टिंग को देख के एक दफ़ा भी ऐसा फील नहीं होता कि अभी कोई कच्चा पक्का सीन है, कि मतलब इसमें फिनिश की ज़रूरत है। इट्स ऑलरेडी पॉलिश, बिल्ट इन पुख्तगी है। उनको पैदा होते ही एक्टिंग आती है, वो वाला सीन उनकी एक्टिंग में नजर आता है। मतलब वो एक्टर होता है या नहीं होता, वो कोई लूप होल्स नहीं छोड़ती अपनी एक्टिंग में, किसी एक्सप्रेशन में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, किसी बॉडी लैंग्वेज में तो कुछ सीधा सीधा कोई फोन भी कर रही होगी ना, उसको बिल्कुल लगता है कि नेचुरल कर रही है। सो शी हैज so much talent, जो अभी और एक्सप्लोर होना है, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स से एक्सप्लोर करना है। सो रुमैसा खान बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस वीक। ठीक है। ऑस्कर किसको देंगे आप? फाहा की मम्मी। नो, वाह वाह वाह, नो ना वाह, मामूली सी लड़की उस पर हुकूमत करे, नो वे। अजीब। ठीक है सुनो, जो इस नो वाह के आगे मैं क्या ही कहूँ कि वाह क्या एक्टिंग है। क्या ऑस्कर ले गई हैं, छीन लिया आपने हमसे। बहुत अब तक के सबसे ज्यादा एक्टिंग के ऑस्कर जो है ना, फाहा की अम्मी ने लिए। यस, हमारे शो में। चले मेरी तरफ जी, आपकी तरफ। 4 प्लेट समोसे चने और लाल चटनी के साथ ऐसे कि भी समोसे फ्लर्ट कर रहे हो। इमरान अशरफ। चने और लाल चटनी ऐसे डालनी है कि समोसे चटनी के अंदर फ्लोट करे। ऑस्कर विनिंग एक्टिंग, थैंक यू। बस इतना ही काफी है। हाँ, ऑस्कर्स वाले के लिए इतना ही ऑस्कर्स काफी है। चले जी, अब क्या रह गया है? बस फीडबैक कॉर्नर। कोई नए ड्रामे नहीं आ रहे आजकल? आ रहा है ना, बंदिश का सीजन 2 आ रहा है। बंदिश देखा था आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा था। बंदिश बड़ा अच्छा ड्रामा ड्रामा था, बाद में बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश भी हो गया था। लेकिन ड्रामा ड्रामा हॉरर में ARY वालों की बड़ी अच्छी एफर्ट थी बंदिश। तो उसका सीजन 2 आ रहा है, उसमें मरीना खान थी। अच्छा, हाँ मैंने देखा हुआ ये ड्रामा। उनकी 3 बेटियां थी, जिसमें हीरा मानी और वो थी। जी, दोनों बहनें लगती हैं। लेकिन बहुत थोड़ा देखा है, लेकिन देखा हुआ है। उसका सीजन 2 है, उसमें भला कौन है मेन लीड में है? उसके वो जो है बाजी फिल्म वाली, क्या नाम है? आमना इलियास है जी। अफान वहीद है, अच्छा, सानिया सईद है। बड़ा खूबसूरत ड्रामा होने वाला है, मजा आएगा, बड़ा प्यारा ड्रामा होने वाला है। चले जी, शुरू करें। नूराज एक है, वो कहती है, अच्छा मेरे पास ये नूरा मखदूम तो नहीं है? नहीं, वो कहती है इमरान अशरफ नीड्स टू स्टॉप डूइंग मोनो एक्टिंग इन द नेम ऑफ एक्टिंग। जी, ठीक है। फिर उसी के बाद उनका एक और कमेंट पे कहते हैं, फॉरगेट ऑल द साद्स एंड मुर्तजिम्स, Sarem is hands on the best male character of the year by miles. He is realistically ideal in every sense. Special mention to Danish for playing the role in very charming way. Okay. I totally agree. Yes. I agree. बड़ा अच्छा, Sarem बड़ा खूबसूरत, very supporting husband है, very supporting brother है, very बड़ा अच्छा सन है, बड़ा अच्छा नेफ्यू है। जी, सारा कुछ ही अच्छा है वो। फर्माबरदार बेटा है। आइडियल बच्चा है। आइडियल करेक्टर, यस। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है। इस चीज़ पे मैं दानिश तैमूर की एक छोटी सी तारीफ भी करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने किस तेरी खुदगर्जी जैसा एक टॉक्सिक कैरेक्टर किया है, तो उसको उसकी क्या बोलते हैं, भरपाई के लिए या रिडम्पशन के लिए उन्होंने जो है सारिम जैसा कैरेक्टर किया, सो तारीफ बनती है। ठीक है जी। इसके अलावा कहते हैं, इन फेरी टेल आई ओनली वॉच उम्मीद फरजाद सीन्स, द रेस्ट ऑफ द सीन्स आर अनोइंग एंड बोरिंग, आइदर स्किप वॉच इट 2x स्पीड, that way I'm done watching a new episode every day in less than 10 minutes. ठीक है। most of the time कुछ ड्रामा ऐसे होते हैं जिनमें आप करते हैं। ठीक है। कैट इज ब्लैक, वो कहते हैं अटलांटा एंड मून, यू बोथ आर डूइंग जबरदस्त, थैंक यू। फिर इसके बाद कहते हैं, कीप इट अप गाइस, लॉट्स ऑफ लव। बहुत शुक्रिया। इमोजल पता नहीं क्या है। ठीक है। वो कहते हैं कि ओनली वॉच फेरी टेल, बाकी सब लगता है इंटरटेनमेंट कम, टेंशन ज्यादा है। टीम हॉटन तो गया। ठीक है। इसके बाद फिल्जा ताहिर कहती हैं, ओनली वॉचिंग फेरी टेल, कुडंट सिट थ्रू एनी अदर रमजान ड्रामास। उबैद और फरजाद का पेयर बहुत फ्रेश है एंड लव देयर नोक जोक्स एंड डायलॉग्स आल्सो वेरी फनी। अच्छा, इसके बाद वही कहती हैं, मोन दैट शान पराशर इज एंटी पाकिस्तान एंड एट टाइम्स एंटी मुस्लिम फ्रॉम व्हाट आई पिक्ड अप वाचिंग हिज रिव्यूज, hence he liked Mission Majnu. Also he mentioned in many of his reviews how he doesn't like Pakistan dostana in black and white movies etc. So I don't take his reviews seriously. अब मैं भी नहीं देखता। ठीक है। वो मेकअप 756 पर डे कहती हैं, develop success from failure, discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. देखो मेरी बात सुनो, ये हम कोई अकवाले ज़रीन का तो नहीं है चैनल, तो आज के बाद क्या, क्यों आपने ये क्या, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? ये
ऑलवेज रही हमारे सामने पेश करने का। अच्छा, फिर इसके बाद एक है क्या एक्सप्लेन भी करती हैं आप? रेहान रफी कहते हैं आसमानों पर लिखा ड्रामे का नाम था जो वो जो दानिश नहीं शरियार मुनव्वर और सज्जल की जो हमने बाय द वे इस एपिसोड में भी उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसके बाद यप दैट्स मी कहते हैं कुछ अनकही इज गुड बट आई थिंक कभी कभी वो भूल जाते हैं दीपक को। लास्ट एपिसोड गायब था, अचानक से याद आया कि उसका भी दिखाना था। आई वॉज वेटिंग फॉर योर फीडबैक इफ सज्जल विल टेक द जॉब और नॉट, आई गेस वी विल फाइंड आउट। हाँ कर ली है अब तो कर ली, लेकिन वो हाँ लेकिन वैसे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए थी जॉब। व्हाट डू यू थिंक? वैसे मैं बताऊँ, मैं सोचूं ना इस पूरे सिनेरियो पे तो ले लेनी चाहिए थी क्योंकि स्पोर्ट उनको वो कर रही थी उनकी सिस्टर के, अगर ये उसके साथ जाएगी तो शायद वो सुधर जाए। ठीक है, उसने शायद कोई स्पार्क देखा हो। इसके बाद वो अगेन वो कहती हैं जब 1 घंटे का रिव्यू कर रहे हैं उनका रिव्यू देखो तो पहले वो उसकी तारीफ कम और धुलाई ज़्यादा करते हैं। दे क्रिटिसाइज एवरी पॉइंट एंड रोज द इंटायर शो। प्लीज़ ये कमेंट नहीं करें कि वो बिके हुए हैं। पहली बार मैं आप दोनों से डिसएग्री कर रही हूँ। सॉरी हमारे से गलती हो गई, हमने देखे बगैर जज किया। तो असद व्यूज कहते हैं यार तुम लोग तो मगर ही पड़ गए हो टीम हॉटन्स के। असद व्यूज ने एक और बड़ा कमेंट किया मीनिंगफुल में, वो मैंने डिस्कस कर लेना है। प्लीज असद क्या हो गया है, हम भी तुम्हारे दोस्त ही हैं। अब बेसन चला गया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। टोटल आर्मी लाइव कहती है हिलेरियस रिव्यू टीम हॉटन्स। इसके बाद वो अगेन कहती है मुझे इमरान अशरफ को समझ नहीं आता, हर ड्रामे में ये अपनी आइज क्यों अजीब से कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं आइज फिर भी क्यों? आइज भी, हैंड्स भी, टांग्स भी, एवरीथिंग। टांग्स एवरीथिंग। इसके बाद कहती है इस वीक का सबसे बेस्ट ड्रामा अनकही था, इस एपिसोड में ड्रामा समझ आया। हाँ, पिछली एपिसोड बहुत अच्छी थी। इसके बाद कहती है सम कोई पांडे हैं पता नहीं जी वो कहते हैं आर यू गाइस जेलस ऑफ समथिंग हॉट पॉपुलैरिटी बिकॉज़ इट्स लुकिंग लाइक दैट। हाँ क्या मतलब? इतने पैसे हमारे पास भी है। हाँ भाई हम जेलस हैं, कर लो जो करना। नहीं हम नहीं जेलस नहीं है, हम नहीं है। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई भूख नहीं है फेम शेम की या किसी भी चीज की। नहीं हम जेलस नहीं है। क्या हमारा ये राइट ही नहीं है हम किसी को कोई अगर गलत कर रहा हो तो हम कह दें कि ये गलत है। जहाँ हम ड्रामा को गलत कह देते हैं तो हम उनको इस तरह से नहीं कह सकते। क्या वो नीचे किसी ने हमारी बड़ी अच्छी सपोर्ट भी की हुई है इसी कमेंट्स में? अच्छा मैं फिर देख लेता हूँ वो कौन है। वो कहते हैं बस कर दो, सही कह रहे हैं ये लोग। समथिंग हॉट वाले वैसे क्रिटिक बनते फिरते हैं लेकिन रिव्यूज की खातिर फजूल ड्रामास का 1.5 घंटे का रिव्यू। अच्छा खैर इसके बाद मैं नहीं रिप्लाईज नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वो राबिया अकरम कहते हैं सो ट्रू अबाउट अमर खान फेस ऐसे कर करके। कैसे था? यूं। और आई डोंट नो व्हाई, जबकि वो ऐसी नहीं है वो माशाल्लाह अच्छी खासी नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद और ऐसी एक्टिंग भी नहीं करती वो इस ड्रामे में, बहुत ज्यादा ऐसे है देखो ना। अच्छा खैर एनी करिश्मा की बारी आ गई है, शुरू करूं फिर? जी बहन। Why all talking about something hot review? People can enjoy different things what you like, others might not. So why judge and bash them for it? They don't review it with a critical eye because it's not worthy of being critically analyzed. However, if they enjoy watching it a lot, then why can't they discuss it? आपको jealousy क्यों हो रही है? The way you talk about तेरे बिन seems personal rather than you guys reviewing it. If you don't like it, don't watch it. Simple. If you don't like it, don't watch it. Simple. आप हमारा चैनल ना देखिए। आपकी बात को मैंने रेप्लिकेट किया है एनी बाजी। इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, सिंपल। चलो आगे, बस ठीक है। फिर तो मैं 2 वाले ऊपर वाले कमेंट्स ना पढूं उसके। बस ठीक है, क्या पढ़ना है? हाँ। चलो जी, जवाब मिल गया उनके सवाल में, उनका जवाब है। जवाब था। अच्छा जी, यानी क्या क्या मतलब आपकी बातें हम जवाब एक एक का भी दे सकते हैं। एक लाइन का जवाब मैंने मीनिंगफुल में पिछले एपिसोड में आपके हर सवाल का जवाब दिया था, आपने किसी को रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, आपकी जो लाइनें हैं वो सारी खुद ही सेल्फ इसका मतलब है कि आप खुद हमें बैश कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मीनिंगफुल में इनके हर सवाल का मैंने जवाब दिया, आगे से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर आप वहां पे रिप्लाई करें। फिर इनके बाद इनके नीचे हमारे कुछ अच्छे दिल वाले फैंस हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, जिनमें शामिल हैं मैं उनका नाम ले दूं, ये
एक्सटेंडिनेशन पता नहीं क्या हाँ है, ऐसे नाम करके है, इस उन्होंने तरह का। उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, थैंक यू उन्होंने सो मच। हर बंदे को जाके कमेंट में उन्होंने support किया, थैंक हमें यू सो बहुत मच, थैंक यू सो शुक्रिया मच। इवन टोटल आर्मी लाइव ने भी एक दो जगह पे हाँ। कमेंट्स किए। अच्छा खैर, इसके बाद है क्रिकेट लवर सना कहती हैं आई थिंक हर किसी की अपनी मर्जी बिल्कुल है, ऐसे ही जो वो चाहे कंटेंट बनाए बेशक। अपने यूट्यूब हाँ, चैनल पर, हाँ। जो ऑडियंस देखना चाहती है वो देख रहे हैं, तो क्या गलत बात है बिल्कुल इसमें? सही है, पब्लिक डिमांड पे agree। कंटेंट बन रहे हैं। एग्री, बहुत अच्छी बात आपने ठीक की है, है, हमें ये रियलाइज नहीं हुआ था पिछले हफ्ते। क्षमा किसने कही है? क्षमा चाहता हूँ मैं, किससे कह रही हो? मैं इन बाजी को। अच्छा वो जो हमने Cricket review- lover, हाँ। अच्छा मुझे नहीं आइडिया हाँ, था, हाँ, हाँ। लेकिन फिर वो बिहाइंड रीजन 1 घंटे की बनाने की और उसमें हाँ समथिंग फिशी। ठीक है, इसके नहीं मानते लोग तो फिर हम क्या करें भाई। हाँ अच्छा खैर, बाकियों के साथ भी इसको कंबाइन किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2 घंटे का रिव्यू आया, बीच में 1 घंटे का ये हो, बाकी भी हो तो बहुत मजा आने वाला है अगले कमेंट में। क्या है। पुलकी कहते हैं अमेजिंग एज ऑलवेज, बस मून के कपड़े बेकार थे आज। इतनी मैंने शौक से वो शर्ट पहनी थी मेरी जान। नहीं वो मैंने तुम्हें पुलकित पहनाई थी सम्राट। गलती से, मैंने पहनाई। तुम चाहते थे कि चलो कोई नहीं। आज वाली अच्छी है ना? आज मुझे बहुत पसंद आई, ये छोटे छोटे उस पे सेल्फ प्रिंट बना हुआ है, फ्लॉवर्स एंड ऑल यू नो, फ्लॉवर्स एंड आई रियली लाइक इट, चलो आई एम जी। लविंग इट। चले चले बस बहुत हो गया। जुबैर कितना हो गया? वाओ माशाल्लाह। नाइस, बहुत सारे ड्रामे थे आज तो। चलो जी, आई थिंक इसी के साथ ही आज का एपिसोड एंड होता है जी। आज और इस तरह से कमेंट करते रहे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अच्छे कमेंट थे इस मिलेगी दफा। आपको ईद के करीब अब, है ना? अगला ईद के हफ्ता करीब, पे हाँ, अगले ईद हफ्ते, काफी हाँ, करीब आ हाँ, जाएगी, हाँ। शायद ईद उस- शो भी है हाँ, हमारा हाँ। एक, वो भी हो। दुआ करें हो जाए। हाँ, रिव्यूज इस दफा लेट आएंगे, हाँ हाँ, रिव्यूज मूवीज के भी लेट आएंगे, और शायद ईद के वीक हम ड्रामास की भी छुट्टी कर लें। छुट्टी होगी क्योंकि वो ईद उसमें बीच में हाँ 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 हाँ, हो रही है शायद ऐसे। हाँ, क्योंकि ईद वीकेंड पे है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद ना पहले हमारे पहले मुंशी जी आएंगे, मुंशी हमारे जी, डिटेल रिव्यूज। नहीं मुंशी जी डिटेल, मुंशी जी डिटेल, मुंशी जी डिटेल ऐसे आएगा। हाँ, ठीक है। फिर कहीं जाके टीवी लाउंज आएगा और Yes, मीनिंगफुल yes, आएगा, yes, ठीक है। हाँ हाँ बीच में तड़कता फड़कता सा हो गया तो शायद मीनिंगफुल आ जाए, टीवी लाउंज नहीं आएगा, लेकिन चले चलें। हाँ, इस वीक शायद मैं एक हाँ। ब्यूटी की हाँ, भी एक रिव्यू डाल दूं शायद, गुड शायद। गुड, चले जी, चले। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मजीद इस तरह की वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में। तब तक मुझे और अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।